अध्याय 641 एक नए शासक का जन्म। परसेफोन ने अपनी अत्यावश्यक और असहाय में इधर उधर देखा। उसकी बेजान और खातियां उसके आस पास की हर चीज का विश्लेषण कर रही थी। उससे उम्मीद थी कि यह उन मशवरे की एक और परीक्षा नहीं थी। कॉमा डॉट 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 आप जाग गए। जैसे ही अंडरवर्ल्ड की रानी ने निक्स को देखा, उसकी आंखों में गुस्सा झलक उठा। क्या आप इसके बारे में जानते थे? हाँ, मैं जानता था। तटस्थ तटस्थ प्रतिक्रिया ने परसेफोन को नष्ट कर दिया और भी अधिक बढ़ा दिया। उसने अपने दांतों के टुकड़े लिए और निक्स को अत्यंत घृणा से देखा। उसका शरीर कांपने लगा। उसके दिल में नर्क को जलाने वाला एंजलन लगा और पलक झपकते ही उसका महल बदल गया, जिसके बाद उसने ये शब्द बोले। अल्पविराम डॉट 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 मुझे पता था कि मुझे तुम जैसा वैश्या पर भरोसा नहीं करना चाहिए था। मुझे मौत के घाट उतारना था। परसेफोन की चीख के बाद शक्ति का हंगामा आया। अब जो निक्स के सामने खड़ी थी, वह सिर्फ एक खाली पदवी वाली रानी नहीं थी, बल्कि एक ऐसी शक्ति वाली सच्ची रानी थी जो ऐसी स्थिति का समर्थन कर सकती थी। निक्स अब नर्क के शासक को देख रहा था। परसेफोन के अपमान से अपराधी की बजाय निक्स कोल्ड स्वर में मुस्कुराया। भरोसा हमारे अंदर की शुरुआत से ही ऐसा कुछ नहीं था। अंडरवर्ल्ड को नियंत्रित करने की आवश्यकता है ताकि विदेशी इस जगह को अपना खेल का मैदान न बना सके, और आप सफल होने की सबसे अधिक संभावना वाले उम्मीदवार थे। मुझे झूठ बोलना बंद करो, परसेफोन फिर से चिल्लाई। इस बार आंखों में नफरत झलक रही थी। धीरे धीरे उनकी नाइटगाउन की जगह ब्लैक कव्स ने ली ली, जो कव्स और काली पोशाक का मिश्रण होता था। फिर पाताल लोक के पटवार के रूप में एक पिशाच का चेहरा दिखाई दिया, और अगले ही पल जब पाताल लोक प्रकट हुआ, तो इस केंद्र में एक लाल रत्न के साथ एक मुकुट में बदल दिया गया। नए शासक की शक्ति के सामने पूरा अंडरवर्ल्ड कांप उठा, और उस शक्ति ने वर्तमान में अंडरवर्ल्ड के हर जीव को सचेत कर दिया। उन्हें नर्क के नए राजा की उपस्थिति महसूस हुई। लेडी परसेफोन, थांटोस, जो हवेली के गेट पर पहरा दे रहा था, रैपिड से परसेफोन के कमरे की ओर हवेली में हार हुई, लेकिन जब उसने बादल रात के आकाश के समान अंधेरे से बाकी बाधाएं देखी तो वह चकित रह गया। माँ, थानाटोस, क्या है? माँ, सम्मो तुरंत समझ गया कि क्या हुआ था। उनकी माँ ने फिर कुछ किया होगा। हमें ऐसा करना चाहिए। हम उस बाधा को पार नहीं कर सकते, सम्मोहन बोला। अल्पविराम डॉट 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 बिल्कुल, हम नहीं कर सकते, और लेडी परसेफोन भी नहीं करना चाहिए, लेकिन अब ऐसा नहीं लगता। हिप्नोस ने अपनी अंतिम पट्टी कर ली क्योंकि उसे भी इस तथ्य का पता चला। तुमने क्या किया, माँ? थांटोस ने खुद से पूछा। हम यहाँ मूर्खों की तरह खड़े नहीं रह सकते, हमें कुछ करना होगा। क्या करें? केवल हमारे पिता ही इस बाधा को पार कर सकते हैं। कॉमा डॉट 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 मुझे नहीं पता, लेकिन हम स्थिर नहीं रह सकते, सम्मोहन चिल्लाया। थानाटोस चुप था। वह हिप्नोस की बातों से सहमत था, लेकिन उसे नहीं पता था कि क्या करना है। सभी सैनिकों को इकट्ठा करो और महल को सुरक्षित रखो। फ्यूरीज को लेडी परसेफोन के बच्चों पर नजर रखने के लिए कहो और हेकाटे को इनका भविष्य देखने के लिए कहें। हमारी माँ भी उस तरह की नजरों से छिप सकती है, भाई। उसे छुपाने वाली माँ की उपाधि एक कारण से प्राप्त है, सम्मोहन ने अपने भाई को याद दिलाया। कॉमा डॉट 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 ओह, बस पहले दो आदेशों का पालन करें, मैं बाकी का ध्यान रखूंगा। ठीक है, मैं ऐसा करूंगा, मुझे अपडेट करते रहो। मैं करूंगा। कमरे के अंदर निक सदमे में परसेफोन को देख रहा था। सिंगल कोट डॉट 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 वह मेरी बाधा पार कर गई। ये कहना अतिशयोक्ति होगी कि निक्स कितना अविश्वसनीय था। निक्स छुपाने की जन्नी थी। वह अपने अधिकार से किसी भी स्थान को दुर्गम बना सकती थी। अगर वह कुछ छिपाना या छिपाना चाहती थी, तो कोई भी उसे ढूंढ नहीं पाता था। लेकिन शक्ति के उस विस्फोट के दौरान परसेफोन ने केवल कुछ सेकंड के लिए बाधा को तोड़ दिया, एक उपलब्धि जो केवल एक आदिम भगवान को ही करने में सक्षम होना चाहिए। आप ये सब पहले से जानते थे। आप परीक्षण के बारे में जानते थे। आप जानते थे कि मुझे क्या करना चाहिए था, किस तरह का अत्याचार मुझे करना चाहिए था। परसेफोन ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। आपने मुझे चुना। आपने मुझे केवल इसलिए चुना क्योंकि मेरे पास खोने के लिए बहुत कुछ था। इस परीक्षण में जिनके पास खोने के लिए सबसे अधिक है, उनके सत्ता हासिल करने की संभावना सबसे अधिक है।
आपको लगता है कि मुझे यह नहीं पता? जब उसने अपने प्रियजनों के जीवन और मृत्यु के बारे में अनगिनत बार निर्णय लेने के बाद परीक्षा उत्तीर्ण की, तो परसेफोन को यादों का एक पूरा सेट प्राप्त हुआ जो शासक के कार्य का प्रतिनिधित्व करता था, शासक का अस्तित्व क्या था और उन्हें कैसे चुना गया था। और वे यादें इस बात का पर्याप्त प्रमाण थी कि निक्स उस कारण से उसका बलिदान कर रही थी जिसे वह नहीं जानती थी। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। निक्स चुप थी और उसने निष्पक्ष भाव से परसेफोन की ओर देखा। ये बुरा है। मैंने गलत आकलन किया। उसने मेरी अपेक्षा से अधिक शक्ति प्राप्त कर ली। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह दैवीय शक्ति में पाताल लोक से भी आगे निकल जाएगी। क्या निक्स डरा हुआ था? जवाब था नहीं। वह नहीं थी, लेकिन वह चिंतित थी, और उसका कारण बताया गया था। दूसरा कारण ये था कि शासक के पास अंडरवर्ल्ड में ईश्वर राजा के समान अधिकार था, जैसे ओलंप पर ज़्यूस के पास था। वह प्राधिकरण इस लाभ के साथ आया था कि नर्क स्वयं शासक के अस्तित्व का समर्थन करेगा। यदि शक्ति लाभ कम से कम उच्च स्तरीय भगवान के स्तर पर होता, तो स्थिति एकदम सही होती। आखिरकार, मैंने भविष्यवाणी की थी कि उसके पास यह शक्ति होगी। परीक्षण से पहले, परसेफोन केवल एक निम्न स्तरीय देवी थी। दिव्यताओं की अनेक अवधारणाएं होने के बावजूद, वह उनमें पारंगत नहीं थी। वह तो एक अलंकार रानी थी, जिसके पास वास्तविक शक्ति थी वह धूलोक था। इस वजह से, निक्स ने सोचा कि वह केवल एक उच्च स्तरीय भगवान की शक्ति प्राप्त कर लेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। परसेफोन, जो अब एक ईश्वर राजा के दायरे में था और सभी ग्रीक नर्क द्वारा समर्थित था, एक ऐसा अस्तित्व था जिससे निक्स को भी सावधान रहना पड़ा। ये सावधानी इसलिए थी क्योंकि निक्स अब परसेफोन को अपनी इच्छानुसार नियंत्रित नहीं कर सकती थी, न कि इसलिए कि परसेफोन उसके लिए खतरा था। शुरू से ही, मैं महज एक मोहरा था। अंडरवर्ल्ड देवी दहाड़ उठी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। दिलचस्प है, आप इसे ऐसे कहते हैं जैसे ये पहले स्पष्ट नहीं था। निक्स ने अपनी आंखें घुमाई। परसेफोन की आंखें और भी सिकुड़ गईं, और उसके हाथ में एक काला स्किट दिखाई दिया। पीड़ित की भूमिका मत निभाओ, परसेफोन, निक्स ने नए शासक के हाथ में स्किट के बारे में चिंता किए बिना स्वाभाविक रूप से टिप्पणी की। क्यों? ग्रीक पेंथियन की मृत्यु उसी पेंथियन के मूल आदिम देवताओं को नहीं मार सकती थी। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि उस कित का मालिक निक्स के पुत्र थानाटोस का था। थानाटोस कभी भी अपनी मां को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, और चाहे तो भी वह ऐसा नहीं कर सकता। केवल अंत की अवधारणा वाले प्राणी, अस्तित्व को नियंत्रित करने वाली आदिम संस्थाएं, या किसी अन्य पंथियन के आदिम देवता ही निक्स को नुकसान पहुंचा सकते हैं। आप पूरी स्थिति जानते थे, फिर भी आपने इसे स्वीकार कर लिया। आपके पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। आपका गुस्सा अतार्किक है। परसेफोन की निगाहें तेज हो गईं, उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। वह निक्स ने जो कहा था उसका खंडन करना चाहती थी, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकी। लेकिन गुस्से में किसी ने शायद ही तर्कसंगतता का पालन किया। इसका प्रमाण परसेफोन की निम्नलिखित कार्रवाई थी। शासक ने स्किट को निक्स की ओर घुमाया, जो बेफिक्र था। उसे 100% भरोसा था कि उसे कुछ नहीं होगा, और उस भरोसे को आसानी से धोखा दिया गया। फुशह। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। निक्स ने नीचे देखा कि उसका बायां हाथ एकदम सदमे में उसके शरीर से दूर उड़ रहा है। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। बस क्या हुआ? क्या मेरे बेटे की हंसिया ने मुझे काट डाला? उसने परसेफोन के हाथ में मौजूद स्किट को देखा और बदली हुई दृष्टि से अपनी आंखें चौड़ी की। यह मेरे बेटे का स्किट नहीं है। क्या वह उसका दिव्य हथियार है? क्या उसे भी वह प्राप्त हुआ? कैसे? निक्स अभी बहुत उलझन में था। वह अपने सामने घट रही घटनाओं को समझ नहीं पा रही थी। आखिरकार, उसने ऐसी कल्पना नहीं की थी कि चीजें घटित होंगी। उसकी अपेक्षा से अधिक महत्वपूर्ण शक्ति लाभ, और अब अज्ञात दिव्य कलाकृतियां भी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आप सही हैं। मुझे पता था कि मैं क्या कर रहा था। मैं जानता था कि किसी भी आदिम ईश्वर पर भरोसा नहीं किया जा सकता। आप सभी बेकार हैं जो मानते हैं कि वे श्रेष्ठ हैं और सभी के साथ, साथ ही अपने वंशजों के साथ खेलना पसंद करते हैं। परसेफोन ने उसी घृणित लहजे में टिप्पणी की। इस बार उसका निशाना स्वयं और अन्य सभी देवताओं पर था। उसने जो स्केट पकड़ रखा था वह एक अंधेरी शक्ति से ढका हुआ था, और अगले ही पल, वह पूरी तरह से गायब हो गया जैसे कि उसका अस्तित्व ही न हो।
जब निक्स ने इस शक्ति को देखा तो उसकी आंखें एक बार फिर चौड़ी हो गईं। उद्धरण डॉट 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 पाताल लोक की पतवार। उसने पतवार को एक हथियार में बदल दिया। आदिम देवी ने अपना हाथ बढ़ाया, टेलीकिनेटिक रूप से उसकी कटी हुई भुजा को अपनी ओर खींचा और उसे फिर से जोड़ दिया। हालांकि उसकी आंखें स्किथ के अंतिम स्थान से कभी नहीं हटी। वह जानती थी कि दरांती गायब नहीं हुई थी, यह अभी भी परसेफोन के हाथों में था, केवल अदृश्य। मैंने सोचा कि पाताल लोक का पतवार वह ताज बन गया है जो अब उसके सिर पर है। उसने मुझे धोखा दिया। निक्स के मन में क्रोध की भावना उमड़ने लगी। उसे अपना हाथ कट जाने की परवाह नहीं थी, उसे नुकसान पहुंचाने के लिए इससे कहीं अधिक की आवश्यकता थी। इस हमले के दौरान उसे कुछ भी महसूस नहीं हुआ। वह बस इस बात से आश्चर्यचकित थी कि स्कैथ उसे काटने में कामयाब हो गया था। वह ये सब समझती थी, लेकिन उसे धोखा दिए जाने से नफरत थी। वह अकेली थी जो दूसरों को धोखा दे सकती थी। कोई उसे धोखा न दे सके। आखिरकार वह रात की माँ थी। रात के अंधेरे के बारे में सब कुछ उसका डोमेन था। वह सब कुछ जानती थी और उससे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता था। परसेफोन अनुग्रह और बड़प्पन के साथ मुड़ी और अपनी कुर्सी पर बैठ गई। किसी भी भगवान की तरह आपने मेरी स्थिति का फायदा उठाया। आप जानते थे कि मैं मना नहीं कर सकता और आपने मेरा इस्तेमाल किया। धीरे धीरे उसका घृणित स्वर कुछ ठंडे और भावनाहीन में बदल गया। परसेफोन की बेजान आंखों ने निक्स को उदासीनता से देखा। फिर दबाव छोड़ने की उसकी बारी थी, जो इस तरह कम होने लगा जैसे कि यह पहले कभी था ही नहीं। अगर वे किसी चीज की तलाश में हो तो कोई भी भगवान ऐसा ही करेगा। प्रफुल्लित करने वाला, परसेफोन ने उपेक्षापूर्वक कहा। हमारे दयालु देवताओं को बुलाना हेस्टिया जैसे सच्चे देवताओं का अपमान है, जो हर किसी के प्रति दयालु हैं। हम अवसरवादी, लालची, वासनापूर्ण और भोले भाले घमंडी राक्षसों की एक और प्रजाति हैं। परसेफोन के व्यक्तित्व में इस अचानक बदलाव ने निक्स को और भी अधिक सतर्क कर दिया। उसे परसेफोन की इधर उधर की बातें करने में तनिक भी आपत्ति नहीं थी। वह शांति से हर चीज का विश्लेषण कर रही थी। उस परीक्षण में इतना अचानक परिवर्तन क्या हुआ, इसका कोई मतलब नहीं है। परीक्षण के बाद पाताल लोक भी इतना नहीं बदला। क्या ये सब इसलिए है क्योंकि उसके पास खोने के लिए और भी बहुत कुछ था, या ऐसा इसलिए था क्योंकि आत्माओं को नियंत्रित करने वाली 3 मौलिक संस्थाओं ने उसके लिए एक विशेष परीक्षा आयोजित की थी। निक्स ने सोचा कि यह पूरी तरह संभव है। ये जानते हुए कि उसे परसेफोन के बदलाव के बारे में और अधिक जानने के लिए बातचीत जारी रखनी चाहिए, उसने कहा, कितना असभ्य, क्या तुम भी भगवान नहीं हो? क्या तुम अपने आप को एक नारकीय प्राणी कह रहे हो? उसने कटे हुए हाथ को खोलते और बंद करते हुए कहा। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। भगवान। परसेफोन के चेहरे पर एक भावहीन मुस्कान दिखाई दी। उसकी त्वचा पीली पड़ने लगी और उसके बाल गहरे काले रंग के हो गए। मैं भगवान नहीं हूँ, अब और नहीं। मैं एक शासक हूँ। मैं वह हूँ जो देवताओं की आत्माओं सहित सभी आत्माओं का न्याय करता हूँ। मैं भगवान से ऊपर हूँ। निक्स ने उस कथन को आश्चर्य से स्वीकार किया, एक ऐसा आश्चर्य जो उसके तटस्थ चेहरे पर नहीं दिखा। परसेफोन का बयान अभी उनके व्यक्तित्व के बारे में बहुत कुछ बताता है। वह अब खुद को भगवान के रूप में नहीं देखती। उसे किस तरह का ब्रेन वॉश करना पड़ा है। माउंट ओलंप पर यूनानी देवताओं द्वारा हेडीज से इतना डरने का एक कारण था, और यह केवल इस तथ्य के कारण था कि वह ज़्यूस से अधिक शक्तिशाली था। न केवल ताकत में बल्कि धन में भी। माउंट ओलंप के खजाने की तुलना अंडरवर्ल्ड के खजाने से नहीं की जा सकती। और अब उस डर को एक नया नाम दिया जाएगा, परसेफोन, अंडरवर्ल्ड की रानी, जिसकी शक्ति पाताल लोक से भी अधिक है। कैसी गलती, ये सब गलती थी। मैंने बस एक ऐसे शत्रु को शक्ति दे दी है जो अब मेरी उपस्थिति से नफरत करता है, एक ऐसा शत्रु जिसे मैं नियंत्रित नहीं कर सकता। निक्स ने सोचा। और उस फैसले में आप भी शामिल हैं, निक्स। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। निक्स अपने भ्रम पर काबू नहीं रख सकी। आप किस तरह की बकवास की बात कर रहे हैं? आप मेरा मूल्यांकन नहीं कर सकते। मैं एक आदिम ईश्वर हूँ, वह तिरस्कारपूर्वक बोली। यहाँ तक कि आदिम देवता भी एक दिन मरेंगे, चाहे उस मृत्यु का कारण कुछ भी हो। मैं केवल इतना जानता हूँ कि उस दिन, मैं आपको गारंटी देता हूँ, आपकी आत्मा के बारे में मेरा निर्णय निष्पक्ष होगा। परसेफोन की खोखली मुस्कान बढ़ी। समय आने पर मैं इस संभावित परिदृश्य के हर सेकंड का आनंद लूंगा,
लेकिन तब तक तुम्हें अंडरवर्ल्ड से निकाल दिया गया है, एक उच्चतर प्राणी की घोषणा की तरह। निक्स को अंडरवर्ल्ड से बाहर निकाल दिया गया और उसने खुद को अंडरवर्ल्ड के खुले दरवाजों को घूरते हुए पाया। आपकी सेवाओं के लिए और मुझे मजबूत बनाने के लिए धन्यवाद। आपके इरादे नापाक हो सकते हैं और आप मुझे नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे होंगे, लेकिन ये सच है कि आपके बिना मैं ये शक्ति हासिल नहीं कर पाता, और यही है, मैं केवल धन्यवाद ही दे सकता हूँ। बाम। अंडरवर्ल्ड के दरवाजे बंद कर दिए गए। निक्स ने पुनः प्रवेश करने का प्रयास भी नहीं किया। वह जानती थी कि यह असंभव है। अंडरवर्ल्ड नए शासक का क्षेत्र था, और जब नए शासक ने कुछ घोषित किया तो वह कानून था। नर्क के राजा को वह विशेषाधिकार प्राप्त था। अंडरवर्ल्ड में लौटने का एकमात्र रास्ता अब मरना था, या परसेफोन की अनुमति के माध्यम से। निक्स ने गुस्से में अपने दांत पीस लिए। वह आज शानदार ढंग से विफल रही। अगर मुझे पता होता कि वह इतनी ताकत हासिल करने वाली है, तो मैंने मित्रतापूर्ण व्यवहार किया होता। निक्स ने घृणा से सोचा। रात की आदि देवी घूमी। उसका चेहरा हमेशा की तरह तटस्थ था, लेकिन अंदर वह अराजकता में थी। मुझे क्या करना चाहिए? मैं शासक को नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन मैंने ओलंपस को मजबूत करने का लक्ष्य हासिल कर लिया। इसके लिए धन्यवाद। विदेशी इस जगह को अपना खेल का मैदान नहीं बनाएंगे, लेकिन क्या मैं इससे सहमत हो सकता हूँ? उद्धरण डॉट 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 बिल्कुल नहीं। निक्स की आंखें हल्की सी चमक उठी, और वह अस्तित्व से बाहर हो गई और माउंट ओलंपस के ऊपर दिखाई दी। वह वहां कई देवताओं के बीच खड़ी थी, लेकिन कोई भी उसे देख नहीं सका। वह छुपाने की मां का अधिकार था। मुझे किसी वस्तु या व्यक्ति का उपयोग करने के लिए वांछित परिणाम प्राप्त करने में सक्षम होना चाहिए। चारों ओर देखने पर उन्हें अनेक देवता दिखाई देते हैं। जब उसकी दृष्टि ज़ियुस पर पड़ी, तो उसे कुछ एहसास हुआ, तो उसका अंतिम भाग टूट गया। वो मूर्ख। उसने माउंट ओलंपस को बंद कर दिया। वे मूल रूप से सभी देवताओं की मृत्यु की घोषणा के लिए उपस्थित हुए। निक्स को लगा कि यह स्थिति और भी भारी परेशानी हो गई है। उसने उस राक्षस की ओर जो टाटस और गया का पुत्र देखा था। राक्षस अभी भी टाटस में था, लेकिन जल्द ही वह अंडरवर्ल्ड तक पहुंच जाएगा और माउंट ओलंप पर आ जाएगा। निक्स को यकीन था कि परसेफोन राक्षस के खिलाफ कुछ नहीं करना है। वह 2 उदाहरणों से ऐसी ही साजिश थी। परसेफोन वास्तव में मजबूत क्यों न हो, उसे अंत की अवधारणा के विरुद्ध लड़ने की कोई उम्मीद नहीं थी। और आखिरी कारण ये था कि यह उसका काम नहीं था। उसका सिस्टम चालू रखा गया था, और उस सिस्टम ने उसी समय काम करना शुरू कर दिया था जब परसेफोन को शासक का पद मिला था। एकमात्र वस्तु जो उसके लिए बोली गई थी वह अंडरवर्ल्ड और उसके परिवार की हवेली थी। टास्क: माउंट ओलंपास नहीं गिरेगा। गया इतना मूर्ख नहीं है कि ऐसा होने दे। वह इस कृति के सिद्धांतों को चिन्हित करता है, लेकिन अपने मूर्खतापूर्ण प्रतिशोध के कारण वह इन सभी देशों में अपनी बटुए की गलती के कारण मृत देवी को बुलाता है, जिसने अपने अधिकार का उपयोग किया और अन्य देशों को ओलंपस छोड़ने से छोड़ दिया। हमें एक समस्या है, आर्टेमिस, एथेना। निक्स ने विस्प्स की रानी और ज़ियुस की आधिकारिक पत्नी हेरा को देखा, उर्फ गैलेक्सी के आकार की हरी टोपी वाली महिला। अधिक समस्याएं? क्या ए फ्रॉड? आर्टेमिस बोला। क्या हुआ? जब एथेना ने हेरा की परस्पर विरोधी दृष्टि से देखा तो गंभीर दृष्टि से पूछा। हेरा ने घोषणा की, अमेज़न खतरे में हैं, असुर उन पर हमला कर रहे हैं, और उन्होंने प्राचीन संधि को रद्द कर दिया है। ओह! निक्स ने ली और सनसन में बातचीत का निर्णय लिया। डॉट 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 अध्याय 642, जिससे कुछ भी छिपा न रह सके। निक्स। हेरा ने घोषणा की, अमेज़न खतरे में हैं, असुर उन पर हमला कर रहे हैं, और उन्होंने प्राचीन संधि की खोज की है। ओह! निक्स ने ली और सनसन में बातचीत का निर्णय लिया। अल्पविराम डॉट 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 क्या असुर हिंदू नरक के राक्षस नहीं हैं? वे वहां क्या कर रहे हैं? चंद्रमा और शिकार की देवी आर्टेमिस ने बात की। हेरा ने कहा, संभवतः युद्ध के कारण उस घृणित जीव ने मानव संसार में जन्म लिया। उन्हें सहयोगी बनना चाहिए। कथन का बिल्कुल कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि वे सहयोगी हैं, जैसा कि आपने कहा, डियाब्लो के पास हमारे खिलाफ क्या है? हर कोई जानता है कि एसोसिएटेड माउंट ओलंपस के सहयोगी हैं, और हमने उनके साथ कुछ नहीं किया है, एथेना ने कहा।
इस बात का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हमारे पास के हिंदू देशों के खिलाफ कुछ भी नहीं है, विशेष रूप से यह नर के खिलाफ है। हेरा ने तिरस्कर ने कहा, अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। एथेना के सिर पर एक नस उभरी थी। उनका रिश्ता हमेशा की तरह खूबसूरत है। निक्स नेस्कर डिकॉक ने सोचा। महत्वपूर्ण बात यह है कि खतरनाक खतरे में हैं, और वे हमारे लोग हैं। इसलिए हमें उनकी मदद करनी चाहिए और बाद में उन्हें युद्ध के लिए बुलाना चाहिए। हेरा ने किया ये ऐलान। पिछली गैजेट के बारे में तो बताएं, लेकिन उनकी सोच सही बात है। निक्स हंसा। इस सामग्री की उत्पत्ति को N0V एल्बन पर ट्रेस करें। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या आप देवताओं की लड़ाई में नश्वर महिलाओं को बुलाएंगे? आर्टेमिस ने इनसे कोट कर की, उसे यह जानकारी जरा भी पसंद नहीं आई। आखिरकार हेरा ने कहा कि उसने कलाकारों को उनकी मृत्यु के लिए क्रांतिकारी के समान बताया था, कुछ ऐसा जो आर्टेमिस को उन देवी देवताओं में से एक होने के लिए स्वीकार नहीं किया गया था, जिन्हें आशीर्वाद दिया गया था। मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ। नश्वर लोगों को इस लड़ाई में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, एथेना ने कहा। हेरा ने कहा, दिव्य रिटेलर द्वारा बनाए गए उत्सव और ओलंपस के मुख्य देवताओं के आशीर्वाद से भगवान और भगवान के बीच के लोगों को आशीर्वाद दिया जा सकता है। हमारे पास संख्या की कमी है, और हमें इसे ठीक करने की जरूरत है। टास्क, आप जानते हैं, एक नश्वर को एक दिव्य शिक्षण देना खतरनाक है। वे संस्थान के आश्रम को शामिल नहीं कर सकते हैं। वे व्यर्थ ही मर जाएंगे। केवल देवता ही इनमें से एक दिव्य शिक्षण के साथ उपयोग कर सकते हैं, और यहाँ जब तक कि बहुत लंबे समय तक इसका उपयोग किया जाता है तो उन्हें भी नुकसान होता है। आर्टेमिस ने हस्ताक्षर किए। हेरा ने घृणित चेहरा बनाया। डेमीगोड्स का विषय रानी देवी की प्रतिकृति थी। ये सब उसके पति और किसी भी तरह से उसकी शाश्वत खोज का कारण था। हेरा ने कहा, भले ही हम खेलों के साथ आगे क्या करें, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता। उन्होंने प्राचीन संधि बुलाई, और हमें मदद करनी चाहिए। भले ही हम मदद करना चाहें, हम यहाँ से नहीं जा सकते। एथेना ने अपनी अस्वीकृति दिखाते हुए शुष्क स्वर में टिप्पणी की, आपके प्रतिभाशाली पति ने माउंट ओलंपस को बंद कर दिया। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि हम एक गृहयुद्ध के बीच में हैं, और एक राक्षस हमें निगलने आ रहा है। एक राक्षस जो ज़ियस के लालच और व्यामोह के कारण बनाया गया था। कॉमा डॉट डॉट डॉट। ओ या, क्या ये पूरी स्थिति ज़ियस के कारण नहीं हुई थी? आर्टेमिस ने टिप्पणी की। अब जब आपने इसका उल्लेख किया है, तो ये सच है। एथेना ने गलत एहसास में बात की। राजा की कार्रवाई को रानी के समर्थन की आवश्यकता नहीं है। समस्या से मेरा कोई लेना देना नहीं है, हेरा बोली। आर्टेमिस और एथेना ने अपनी आंखें घुमा ली जब उन्होंने देखा कि ओलंपस की रानी कितनी बेशर्म थी। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। ये जगह सांप का गड्ढा है। निक्स ने मनोरंजन के साथ सोचा। शुका आनंद ले रही थी, क्योंकि उसके दिमाग में योजनाएं बनने लगी। अमेजन खतरे में हैं, और उन्होंने प्राचीन संधि का आह्वान किया है, जिसका अर्थ है कि एफ्रोडाइट, हेस्टिया और डेमेटर ने भी उस आह्वान को महसूस किया है। और सौम्य देवी हेस्टिया को जानते हुए, वह निश्चित रूप से अमेजन को बचाने की कोशिश करने जा रही है, और संभवतः एफ्रोडाइट भी अमेजन को अपने गुट में भर्ती करने का प्रयास करने जा रही है। निक्स के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान दिखाई दी। यह इस पद्धति के साथ काम कर सकता है, और शायद मैं परसेफोन को भी प्रभावित कर सकता हूँ। फिर अपनी उंगलियों के झटके से उस पूरे स्थान को जहाँ देवी देवताएं थी, छिपा दिया गया और आश्रय दिया गया। तीनों देवियां तुरंत तैयार हो गईं। एथेना ने एक तलवार और ढाल खींची, और आर्टेमिस ने उसकी पीठ से धनुष खींच लिया, और वे सावधानी से चारों ओर देखते हुए एक दूसरे की ओर पीठ करके खड़े हो गए। कॉमा डॉट डॉट डॉट। वह शक्ति, आर्टेमिस ने गंभीर चेहरे के साथ कहा। उसके हाथों में एक शानदार हाथी दांत का धनुष सफेद चमक के साथ चमक रहा था, बिल्कुल अंधेरी रात में चंद्रमा की रोशनी की तरह। निक्स, एथेना ने अपनी तलवार और ढाल उठाते हुए कहा, जिस पर गोर्गोन के सिर की छवि थी, विशेष रूप से मेडुसा की। हेरा दोनों महिलाओं के बीच खड़ी थी, न जाने क्या करे। वो एक गैर लड़ाकू थी। फुफुफु। मैंने एक दिलचस्प बातचीत सुनी। एक छाया जमीन से उठी और उसने निक्स को उसकी सारी शाश्वत महिमा में प्रकट किया। जब लड़कियों ने अपने सामने द नाइट का अवतार देखा तो वे तुरंत तनाव में आ गईं। इतना तनावग्रस्त होने की जरूरत नहीं है, लड़कियों। मैं यहाँ तुम्हें एक डील ऑफर करने आया हूँ।
कॉमा डॉट डॉट डॉट। एक आदिम देवी का हमसे क्या लेना देना, एथेना ने सावधानी से पूछा। वह जानती थी कि वह जल्दी से निक्स को अस्वीकार नहीं कर सकती थी और आदिम देवी के क्रोध का जोखिम नहीं उठा सकती थी, इसलिए बात करना आवश्यक था, और सौभाग्य से वह उस मामले में एक विशेषज्ञ थी। एक जाति को विलुप्त होने से बचाना और गद्दारों को ढूंढने की संभावना। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। देवियों ने अपनी आंखें सिकोड़ ली। आप क्या सोचते हैं, क्या आप अब बात करना चाहते हैं? निक्स की मुस्कान बढ़ गई। क्या आपने खबर नहीं सुनी? ज़्यूस ने माउंट ओलंपस को बंद कर दिया ताकि कोई भी बाहर न जा सके या प्रवेश न कर सके। यहाँ तक कि कोई आदिम ईश्वर भी उस आदेश को टाल नहीं सकता। एक समस्या जिसे आसानी से ठीक किया जा सकता है। आखिरकार ज़्यूस मेरे व्यक्तिगत अनुरोध को अस्वीकार नहीं करेगा। कॉमा डॉट डॉट डॉट। क्या मेरा मूर्ख जिद्दी पति तुम्हारी बात आसानी से सुन लेगा? हाँ, कोई और चुटकुला सुनाओ। यह मजाकिया नहीं है, हेरा ने खर्राटा लिया। मेरी प्यारी हेरा, मुझे एक कारण से छुपाने की माँ कहा जाता है। मुझसे कोई भी रहस्य छिपा नहीं रह सकता, यहाँ तक कि ज़्यूस का भी नहीं। निक्स ने 3 महिलाओं को चंचल आंखों से देखा, ऐसी आंखें जो कह रही थी, मैं तुम्हारे गहरे रहस्य जानता हूँ। जब तीनों देवियों को ये तथ्य याद आया तो वे स्पष्ट रूप से कांप उठी। उनके सामने एक आदिम देवी थी जो संभवतः उपस्थित 3 महिलाओं के सबसे गंदे रहस्यों को जान सकती थी। और अब, क्या आप इस सौदे में रुचि रखते हैं? तीनों देवियों ने कुछ सेकंड के लिए एक दूसरे को देखा और सिर हिलाया क्योंकि उनके बीच एक मौन सहमति बन गई थी। कॉमा डॉट डॉट डॉट। बोलना, एथेना ने फिर से बढ़त ले ली। आसान। निक्स मन ही मन हंसा। जरूर डॉट डॉट डॉट। पिता ऑफिस और नीरो विक्टर की ओर कूद पड़े। अरे लड़कियों, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। विक्टर ने दोनों लड़कियों को गले लगाते हुए एक व्यापक मुस्कान खोली। मम्मा, क्या आप लंबे समय तक रुकने वाले हैं? नीरो ने पूछा और अपना सिर इधर उधर हिलाया जैसे कि विक्टर की गंध को जितना संभव हो उतना अवशोषित करने की कोशिश कर रही हो। दुर्भाग्य से मुझे कई काम करने हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह। जब विक्टर ने नीरो और ऑफिस का उदास चेहरा देखा तो उसके दिल में हल्का दर्द महसूस हुआ। लेकिन यदि आप चाहें तो आप मेरे साथ मेरी अगली मंजिल तक जा सकते हैं क्योंकि वास्तव में यह उतना महत्वपूर्ण नहीं है, उसने जल्दी से जोड़ा। आखिरकार वह एक दयालु पिता थे। नीरो और ऑफिस ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। हाँ, मैं आपके साथ चलूंगा पिताजी। ऑफिस ने पूरा वाक्य बोला, सामान्य से बहुत अलग, जैसे उसने कोआ की तरह उसकी गर्दन को गले लगा लिया। माँ, मैं भी आऊंगा, नीरो ने उसके पेट से लिपटते हुए कहा। विक्टर और भी धीरे से मुस्कुराया, जिससे एक ऐसी छवि बनी जिसने महिलाओं और यहाँ तक कि उपस्थित कुछ पुरुषों को गंभीर रूप से आहत किया। शायद मुझे ऑफिस को भी एक उपहार देना चाहिए, लेकिन मैं उसे नीरो जैसा हथियार नहीं देना चाहता था, वह बहुत छोटी है। यदि आवश्यक हो तो अपनी सुरक्षा के लिए उसके पास कुछ है। विक्टर उसे किसी प्रकार का हथियार देने के लिए ऑफिस के कम से कम 14 वर्ष का होने तक प्रतीक्षा करना चाहता था। हम ज्यादातर प्रहारों से बचाने के लिए कुछ बनाया गया है। मैं इसके लिए स्कैथेज की मदद मांगूंगा। वह रूल्स में बहुत अच्छी है। कमजोर। तात्सुया ने अपनी भावनाओं को नियंत्रित करने की कोशिश में फुसफुसाते हुए कहा। मैं सामान्य हूँ, बिस्तर में नग्न हेकाटे के बारे में सोचो। तात्सुया का चेहरा अपने ही विचारों से थोड़ा लाल हो गया। हम पफ, जब तुम्हारा बच्चा होगा तब तुम्हें समझ आएगा। शायद नहीं, मैं उसे एक उचित योद्धा बनना सिखाऊंगा, तात्सुया ने तड़क कर कहा। मुझे नहीं लगता कि यह एक अच्छा विचार है। किसी को उस रास्ते पर चलने के लिए मजबूर करना जो उसने नहीं चुना है, अनुभव के आधार पर एक बुरा विकल्प है। जीन और व्लाद के बेटे एडम ने बात की। व्लाद के बेटों में से एक के रूप में, उस पर अपने पिता की उम्मीदों पर खरा उतरने का बहुत दबाव था, और यह एक ऐसा बोझ था जो वह किसी पर नहीं चाहता था। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मम्मा, जब मेरा बच्चा होगा तो मैं इन शब्दों को ध्यान में रखूंगा, तात्सुया ने कहा। जैसे ही उसने अपनी बेटियों के सिर पर हाथ फेरा, विक्टर की नजर उस अजीब समूह पर पड़ी। एडम टेप्स, जीन के बेटे। तात्सुया, उनकी पत्नी की बहन विक्टोरिया फुलगर का बेटा। युकी स्नो, जिसे हिल्डा स्नो की दाहिनी हाथ वाली महिला बनने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन।
लिलिथ और एलिजाबेथ टेप्स, मॉर्गन और व्लाद की बेटियां। उनकी 2 बेटियां ओफिस टेप्स और नीरो अलुकार्ड हैं। उन नौकरानियों की गिनती नहीं जो चारों ओर बिखरी हुई थी। विक्टर ने कागुया और ईव की ओर देखा। अपने मालिक की नजर देखकर कागुया ने पहल की और बोले, शुरुआत में हम केवल ओफिस, नीरो, तात्सुया और युकी को पढ़ा रहे थे, जैसा कि पहले चर्चा की गई थी, लेकिन इन अतिरिक्त लोगों ने भी आकर सीखने का फैसला किया। ओए, जो लोग उल्लिखित समूह में नहीं थे, उन्होंने उसी समय बात की। ईव ने कहा, चूंकि हमारे पास मना करने का कोई कारण नहीं था, इसलिए हमने स्वीकार कर लिया। मम, विक्टर ने लिलिथ, एलिजाबेथ और एडम की ओर देखते हुए सिर हिलाया। क्या कोई कारण है कि आपने आने का निर्णय लिया? ओबा हुआ, लिलिथ और एलिजाबेथ ने जवाब दिया। झूठ। कम से कम लिलिथ का जवाब यही था। विक्टर ने तटस्थ दृष्टि से महिला की ओर देखा। आशंका, इच्छा, निराशा और वासना। हम परिचित भावनाएं। वह सस्पेंशन ब्रिज के प्रभाव में गिर गई हो। विक्टर ने विश्लेषण किया। मैंने सोचा कि एक कबीले को नियंत्रित करना सीखना एक अच्छा विचार होगा। मुझे भविष्य में इसकी आवश्यकता हो सकती है, एडम ने उत्तर दिया। ओह, क्या आप एक कबीला बनाने की योजना बना रहे हैं? मम, एडम ने सिर हिलाया। दिलचस्प। आपकी शक्ति क्या है? एडम ने अजीब नजरों से विक्टर की ओर देखा। क्या? मुझे आश्चर्य है कि आप यह नहीं जानते कि जब आप मेरी माँ के इतने करीब हैं। यह उल्लेखनीय था कि एडम को इस विशेष भागीदारी के बारे में जटिल महसूस हुआ, लेकिन उसने इसके बारे में बहुत अधिक न सोचने की कोशिश की। वह जानता था कि उसके पिता ने उसकी माँ की किस प्रकार उपेक्षा की थी, कुछ ऐसा जो यहाँ घटित होता नहीं दिख रहा था। आखिरकार, उसने अपने पूरे जीवन में अपनी माँ को इतना खुश कभी नहीं देखा था। ठीक है, मुझे तुम लोगों में कभी कोई दिलचस्पी नहीं थी, विक्टर ईमानदार था। व्लाद के बच्चों के समूह में से उसे केवल ऑफिस और थोड़ा एलिजाबेथ का शौक था, लेकिन बाकी को बहुत कम ही जाना जाता था। विक्टर के बयान ने भाई बहनों पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाला। लिलिथ को छोड़कर, जो थोड़ा कांप गया और अपना सिर नीचे कर लिया, उसकी शारीरिक भाषा निराशा का संकेत दे रही थी। विक्टर ने कुछ स्पष्ट रूप से देखा, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की। व्लाद के बड़े बच्चों के प्रति उनके विचार काफी उदार थे। भले ही वे पूर्वज के प्रत्यक्ष वंश से आने वाले बुजुर्ग पिशाच थे, वे सभी बहुत कमजोर थे। मुझे आश्चर्य है कि व्लाद ने उन्हें पालने में कहाँ गलती की। विक्टर ने स्पष्ट रूप से सोचा। व्लाद के सभी वर्तमान बच्चों में से केवल सबसे छोटे बच्चों में ही मजबूत होने की क्षमता थी। एलिजाबेथ, ऑफिस और एडम इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। एडम केवल 500 वर्ष का था और हाल ही में उसकी शक्ति में वृद्धि हुई थी। उसके पास अभी भी प्रशिक्षण लेने और मार्गदर्शन के साथ मजबूत होने का समय था। ऑफिस और एलिजाबेथ अभी तक इससे जुड़े हुए भी नहीं थे और वे कोरी स्लेट की तरह थे जिन्हें अभी भी आकार दिया जा सकता था। इसकी तुलना में लिलिथ 1500 वर्ष पुराना था। वेम्पायर रेस में उसकी ताकत में 3 बार वृद्धि हुई थी, और तब भी वह विक्टर के मानकों से बहुत परिचित थी। हाँ, इंसानों की तुलना में वह ताकतवर थी। एक बुजुर्ग पिशाच होने के नाते उसे एक स्वाभाविक लाभ था, और व्लाद के प्रत्यक्ष राजवंश के कारण उसे कुछ लाभ भी प्राप्त हुए। यह उल्लेख करना आवश्यक नहीं है कि वह एक राक्षसी जनरल मॉर्गन की बेटी थी, लेकिन इन सभी स्थानों के बावजूद वह एक उच्च स्तरीय दानव को भी मार नहीं सका, संभवतः सबसे उत्तम दर्जे के दानव ड्यूक को भी नहीं। कुछ ऐसा जो साशा और वायलेट ने हासिल किया। यहाँ तक कि रूबी भी योग्यता हासिल कर सकती है अगर उसे मौका दिया जाए और उसे एक राक्षसी ड्यूक का सामना नहीं करना पड़ा जो पिछली बार की तरह ही बात करना और समय तोड़ना चाहता था। विक्टर का ये डॉक्यूमेंटेशन घटित होने के बावजूद वह महिला के बारे में बहुत अधिक आलोचना नहीं करती है। उसे पता था कि हर किसी में सुधार करने की क्षमता है, लेकिन ये कहता है कि वह निराश नहीं है, झूठ बोलेगा। कमजोर होना शर्मनाक नहीं है, आपकी कमियां जानना भी खराब हो जाना शर्मनाक है, विक्टर ने सोचा। हाँ, एडम ने कहा, ठीक है, आप हमारे जैसे प्रतिभाशाली व्यक्ति के रूप में सामान्य लोगों को शामिल नहीं करेंगे। विक्टर और उसके सहायक नौकरानियों ने एडम के बयान को अपनी जगह सिकोरलीन पर रखा, और यहाँ तक कि तात्सुया ने भी उस पर अपनी जगह सिकोरलीन को बताया। अध्याय 643, एक अलग सिद्धांत। मजा किया, आप मेसियस कह रहे हैं और बाकी सभी लोग ऐसे ही मुलाकात कर रहे हैं जैसे ये कोई साधारण बात हो।
अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। आपका क्या मतलब है? एडम ने अपनी चोट सिकोड़ ली। मेरे देखने का मतलब यह है कि आप इतने भी प्रतिभाशाली क्यों नहीं हैं। यदि आप सुधार का प्रयास नहीं करते हैं, तो आप कभी भी कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। एडम को समझ नहीं आया। विक्टर ने दावा किया कि इच्छा को पूरा करने और एक उदाहरण स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। उदाहरण के तौर पर आप दोनों को साथ ले लें। आप व्लाद, एक पूर्वज के वंशज हैं। केवल एक पूर्वज के प्रत्यक्ष वंश से उत्पन्न होने के कारण आप पहले से ही सामान्य पिशाच कुलीनों से श्रेष्ठ हैं। त्रिमूर्ति स्पष्ट रूप से भयभीत हो गई। विक्टर ने एडम की ओर से जारी एक साक्षात्कार में कहा, यह उल्लेखित करना आवश्यक नहीं है कि आपकी माँ ऑर्लियंस के संत हैं, जिनमें व्यक्तिगत रूप से शास्त्रीय पिता द्वारा मान्यता प्राप्त है, जो समान स्तर पर क्रिएशन के देवता हैं या ईश्वर, राजा से भी हैं, महान हैं। फिर उसने लिलिथ की ओर देखा, जिसने विक्टर की अगली कड़ी को जोर से लिया। जहां तक आपकी बात है, आपकी माँ एक समय की सबसे मशहूर फिल्म निर्माता दानव सेनापति थी, जिसमें राक्षसों की माँ लिलिथ ने कहा था, आपके पास सर्वोत्तम ब्लड लाइन्स उपलब्ध हैं और एक पृष्ठभूमि है जो आपको आसानी से मजबूत बनने की पूरी ताकत देती है। व्लाद से केवल एक प्रयास के साथ, मुझे विश्वास है कि वह आपके बच्चों को मजबूत बनाने के लिए हर संभव मदद करेगा। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। लेकिन ये सब आपके हाथ में होने के बाद भी आप अभी भी बेकार हैं। आप एक बड़ा ब्रेकडाउन हैं। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। वायलट, साशा और रोबी, जो एलिजाबेथ की ही पीढ़ी के हैं, बड़े अंतर से आप दोनों अधिक मजबूत हैं। भले ही उन्हें बेबी वैम्पायर माना जाता है, लेकिन वे एक बुजुर्ग वैम्पायर की तरह ही मजबूत हैं। विक्टर शायद लिलिथ और एडम के साथ अन्याय हो रहा था। आखिरकार वायलट, साशा और रूबी को उनका समर्थन प्राप्त था, इसलिए उनके प्रशिक्षण के बारे में अधिक जानकारी नीचे दी गई है। विक्टर को ये पता था, लेकिन तथ्य फिर भी आर्किटेक्चर रहे। वायलट, साशा और रूबी ने और अधिक प्रयास किए। विक्टर ने उन्हें अवसर दिया और उन्होंने लाभ उठाया, अपनी शक्तियों को हासिल करने के लिए और अधिक प्रशिक्षण लिया और सापेक्ष रूप से मजबूत हो गए। यदि विक्टर की संभावना नहीं होती, तो 3 कम समय में 3 लड़कियों के लिए ऐसा परिणाम संभावित रूप से असंभव होता है। संभवतः केवल रूबी ही एडम और लिलिथ से अधिक मजबूत होंगे। आखिरकार, उसका अपना रास्ता निर्देशित करने के लिए स्कैन किया गया था, लेकिन ऐसी बात कहना मुश्किल था। ये देखा गया कि लड़की अपनी माँ की तरह एक शानदार की तुलना में एक वैज्ञानिक और बुद्धिजीविता को अधिक पसंद करती थी। लेकिन क्या होगा अगर स्थिति के बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं था? इन विचारों से वर्तमान वास्तविकता नहीं बदलेगी। ठीक वैसे ही जैसे रूबी, वायलट और साशा ने विक्टर का सहारा लिया और उन्हें ताकत हासिल करने में मदद की। एडम और लिलिथ के पास हमेशा औलाद था, और उन्होंने कभी भी उस वरदान का लाभ नहीं उठाया। शायद खुद औलाद के डर से, शायद उनकी अक्षमता के कारण, शायद अन्य कारकों के कारण जिनसे विक्टर अनजान था। प्रतिभा आपके पास है। प्रतिभाशाली आप हो सकते हैं, लेकिन बाकी सब कुछ एक आपदा है। आप में अनुशासन की कमी है, आप में प्रतिबद्धता की कमी है, आप में पीड़ा की कमी है। जब से मैं पिशाच बना हूं, मैंने कुछ भी करने की तुलना में प्रशिक्षण में अधिक समय बिताया है। जब भी संभव होता है, मैं प्रशिक्षण लेता हूं और खुद को मजबूत बनाने के तरीकों की तलाश करता हूं। हाँ, मैं एक प्रतिभाशाली हूँ, और हाँ, मैं एक पूर्वज भी हूँ। लेकिन अपनी सारी ताकत को केवल इन 2 मानदंडों में समेटना उन सभी प्रयासों का अपमान है जो मैंने शुरू से ही अपने अंदर किए हैं। वे प्रयास जो आपने स्वयं नहीं किए। टस्क, बात करना आसान है। आप कितने श्रेष्ठ हैं, इस पर हमें व्याख्यान देना तब आसान होता है जब आपके पास एक पूर्वज की प्रतिभा और एक शैतान की किस्मत हो। हम सभी जानते हैं कि एक पूर्वज के रूप में आपके लिए सब कुछ आसान हो जाता है, और हम सभी जानते हैं कि ऐसा क्यों है। और आपके भाग्य के कारण आपको कई अतिरिक्त कारक मिले जिन्होंने आपकी ताकत में इजाफा किया, यहाँ तक कि स्केच के प्रशिक्षण ने भी आपकी काफी मदद की। आपने स्केच के साथ भी प्रशिक्षण लिया है, विक्टर ने तिरस्कार पूर्वक कहा और रक्त लाल दृष्टि से कहा जो उन दोनों की आत्माओं को छेदती हुई प्रतीत होती थी। और तुमने क्या किया? तुमने क्या किया, एडम? अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। मुझे अनुमान लगाने दीजिए, जब प्रशिक्षण खत्म हो गया तो आप भाग गए क्योंकि यह बहुत कठिन था। जैसे ही एडम और लिलिथ के दिमाग में स्केच के प्रशिक्षण के फ्लैशबैक आए, वे कांप उठे।
पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। मैं आपकी गलतफहमी दूर कर देता हूँ। गलतफहमी? कैसी गलतफहमी? लिलित ने भ्रमित होकर पूछा। स्केचेज के साथ आपने जो प्रशिक्षण लिया था वह वास्तविक प्रशिक्षण नहीं था। यह उसके लिए ये जानने के लिए सिर्फ एक परीक्षा थी कि आप उसके द्वारा पढ़ाए जाने के योग्य हैं या नहीं। यदि आप उत्तीर्ण होते तो वह आपको अपनी सर्वोत्तम क्षमता से पढ़ाती, लेकिन अगर आप असफल हो गए तो वह यही कहेगी कि उसकी ट्रेनिंग खत्म हो गई है। कॉमा डॉट डॉट डॉट। क्या इसका मतलब? एडम कांप उठा। सही है। आपको जो कष्ट सहना पड़ा वह हिमशैल का एक छोटा सा हिस्सा था। स्केथ का सच्चा प्रशिक्षण आपके या उसके अयोग्य समझे जाने वाले किसी भी शिष्य द्वारा सहे गए कष्ट से 1000 गुना बदतर है। दोनों ने जोर से निगल लिया। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। वह मजाक कर रहा है ना? ऐसा कोई तरीका नहीं है कि प्रशिक्षण इससे भी बदतर हो सकता है। मुझे अपने वैम्पायर पुनर्जनन को उस स्थिति में लाने के लिए यातना दी गई जहां यह आज है। मैंने अपने शरीर को कई बार पूरी तरह से नष्ट कर दिया था ताकि स्केच द्वारा बनाई गई मार्शल आर्ट्स की मूल बातें स्वाभाविक रूप से मेरे पास आ जाएं। उसने मुझ पर एक वैम्पायर की कमजोरियों के साथ हमला किया कि मैं उनका प्रतिरोध हासिल कर लूंगा। मैंने एक बार पूछा था कि मेरे शरीर से कितने आंतरिक अंग निकाले गए हैं। इस प्रशिक्षण को उन्होंने दर्द से सीखना कहा था। एक प्रशिक्षण जो आपको एक योद्धा की तरह दर्द सहने पर मजबूर करता है। ये कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि स्केथेज के साथ मेरे प्रत्येक प्रशिक्षण सत्र के दौरान मैं कई बार मर चुका हूं, क्योंकि यदि वैम्पायर पुनर्जनन नहीं होता तो मेरे साथ भी यही हुआ होता। एडम, तात्सुया, लिलिथ, एलिजाबेथ और युकी ने विक्टर को भयभीत होकर देखा। ये बहुत बुरा है। जितना मैंने अनुभव किया है उससे भी ज्यादा बुरा। लिलिथ और एडम ने सोचा। वह इन सब से गुजरा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह मजबूत है। शायद मुझे स्केथा की शिक्षाओं के बारे में भी पूछना चाहिए। इससे शायद मैं उनकी ताकत के और भी करीब पहुंच सकूं। तात्सुया ने एहसास के साथ सोचा। यदि विक्टर ने तात्सुया के विचार सुने होते तो उसने उस व्यक्ति को गर्व से देखा होता। कुछ प्राणियों ने अभी जो सुना था उसे सुनने के बाद स्केथा से प्रशिक्षण लेना चाहेंगे। मास्टर को ये सब झेलना पड़ा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह इतना मजबूत है। युकी ने अपनी आंखों में चमक के साथ सोचा, क्योंकि नौकरानी की आंखों में भक्ति की सीमा तक प्रशंसा देखी गई थी। विक्टर की नौकरानियां, जिन्होंने युकी की निगाहें देखी, एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। इस भाव से उनके बीच तेजी से बातचीत होने लगी। एक बातचीत जिसे केवल नौकरानियां ही समझ पाती थी, क्योंकि वे एक दूसरे के बहुत करीब थीं। कोई दर्द नहीं, कोई लाभ नहीं। यदि आप मजबूत बनना चाहते हैं तो आपको कष्ट सहना होगा, और शारीरिक कष्ट के माध्यम से मैंने किया, और मैंने इस पर काबू पा लिया। यही कारण है कि मैं स्वेच्छा से उसके साथ प्रशिक्षण लेने के लिए स्केथेज का पीछा करता हूँ। ये सुनते ही सभी कांप उठे। कॉमा डॉट डॉट डॉट। तुम पागल और पागल हो, एडम ने अविश्वास में बुदबुदाया। गलत, मैं मजबूत हूँ, विक्टर ने प्रतिवाद किया। मैं एक आदमी की तरह खड़ा हुआ और मजबूत बनने के लिए उन कठिनाइयों का सामना किया जिनका मैंने पहले कभी अनुभव नहीं किया था। मैं स्वेच्छा से खाई में कूद गया, हालांकि मुझे पता था कि यह कृत्य मेरी आत्मा को तोड़ सकता है। मैंने ऐसा जबरदस्ती किया क्योंकि मैं जानता था कि इस दुनिया में केवल वही सही होते हैं जिनकी मुट्ठी सबसे मजबूत होती है। इस कार्य को दृढ़ संकल्प कहा जाता है। ये रवैया और दृढ़ संकल्प है जो आपको मजबूत बनाता है। ये वह इच्छा है जो असाधारण पुरुषों और महिलाओं को सामान्य और औसत दर्जे से अलग करती है। प्रतिभा और क्षमता महत्वपूर्ण है, लेकिन यदि आपका दिमाग कमजोर है, यदि आप चुनौतियों से दूर भागते हैं, तो चाहे आपके पास कितनी भी क्षमता क्यों न हो, अंततः वह बेकार होगी। व्लाद के बच्चों में सन्नाटा छा गया, क्योंकि सभी लोग विक्टर के शब्दों के बारे में गहराई से सोच रहे थे। कुछ सेकंड बीत गए, और जब उसे एहसास हुआ कि उसके शब्द वास्तव में उन तक पहुंच गए हैं, तो विक्टर की आंखें थोड़ी नर्म हो गईं। आपके विपरीत, जब मैंने प्रशिक्षण शुरू किया था, मैं हाल ही में एक साधारण इंसान था। मुझे अचानक इस दुनिया में लाया गया था, और मेरे पास अनुकूलन के लिए बहुत कम समय था, लेकिन फिर भी मैं अपनी वास्तविकता से दूर नहीं भागा। इसके बजाय मैं अपना सिर ऊंचा करके चला और स्काथेज का प्रशिक्षण सीधे तौर पर लिया, ऐसा प्रशिक्षण जिससे गर्वित कुलीन पिशाच भी डर के मारे कतराते थे। कॉमा डॉट डॉट डॉट।
अब वही महिला जिसने मुझे प्रशिक्षित किया वह भविष्य में मेरी पत्नी बनेगी क्या? बातचीत के विषय में अचानक आए इस बदलाव से हर कोई हैरान रह गया। विक्टर मोटे तौर पर मुस्कुराया। मैंने अपनी दृढ़ता से उसका विश्वास अर्जित किया, मजबूत बनने की मेरी इच्छा से उसकी प्रशंसा अर्जित की, और जब उसने मुझे मजबूत होते देखा तो उसकी इच्छा अर्जित की। वह मेरी है, और जब मैं उसे हरा दूंगा, तो वह शरीर और आत्मा से पूरी तरह से मेरी हो जाएगी, हमेशा हमेशा के लिए। एडम, लिलिथ, एलिजाबेथ, युकी और तात्सुया विक्टर की अभिव्यक्ति पर झेप गए। हालांकि वह व्यापक रूप से मुस्कुरा रहा था, उसकी आंखें खाली थीं, एक काले छेद की तरह जो सब कुछ सोख लेती है और पीछे कुछ भी नहीं छोड़ती। वह दृश्य विचलित करने वाला था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पिताजी, ऑफिस ने उसकी कमीज खींचते हुए उसे पुकारा। कॉमा डॉट डॉट डॉट। ओह, मुझे क्षमा करें, बेटी, विक्टर धीरे से मुस्कुराया। उसकी अभिव्यक्ति इस तरह बदल गई मानो उसने जो दिखाया था वह एक मृग तृष्णा से अधिक कुछ नहीं था। मम, ऑफिस ने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। नीरो ने विक्टर को कसकर गले लगा लिया। वह विक्टर के पूरे भाषण को प्रशंसा के साथ देख रही थी, और जब उन्होंने उसका खाली रूप देखा तो उसकी आंखें और भी चमक उठी। विक्टर के पेट में अपना चेहरा छिपाकर नीरो की मुस्कान काफी हद तक विक्टर की तरह बढ़ गई, और उसकी आंखें बेजान शून्यता और जीवन की चमक के बीच टिमटिमाती रहीं। एक कहावत थी, सावधान रहे कि आप अपने बच्चे को क्या दिखाते हैं। आखिरकार एक दिन वे आपके उदाहरण का अनुसरण करेंगे। इसे जाने बिना या इसके बारे में जागरूक हुए बिना, विक्टर का छोटा सा भाषण, जिसे व्लाद के बच्चों के लिए एक सबक माना जाता था, ने नीरो और ऑफिस को बहुत प्रभावित किया। विक्टर धीरे से मुस्कुराया और ऑफिस और नीरो के सिर पर हाथ फेरा, जो उसके पेट से लिपटे हुए थे। वैसे भी, तुम्हारी शक्ति क्या है, एडम? एडम अपनी स्तब्धता से जागा और चेहरे पर थोड़ी प्रशंसा के साथ विक्टर की ओर देखा। अब मुझे समझ में आया कि मेरी माँ को उससे इतना प्यार क्यों है। जो आदमी कंटीली राह पर चलते हुए भी मुस्कुरा सकता था, वह ऐसा आदमी था जिसकी प्रशंसा की जा सकती थी। मुझे अपनी माँ के समान ही शक्ति विरासत में मिली है, कम से कम आंशिक रूप से। एडम ने अपना हाथ उठाया और उसके ऊपर हवा का एक गोला बनने लगा। मैं हवा को नियंत्रित कर सकता हूँ, जबकि मेरी माँ इसे बना और नियंत्रित कर सकती है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। पवन। वह काफी हद तक उसके जैसा है। विक्टर पवन की विशेषताओं के बारे में सोचकर हंसा। आपका क्या मतलब है? तुम्हारी माँ एक स्वतंत्र आत्मा है। मेरा यही मतलब था, विक्टर मुस्कुराया। यह उनके व्यक्तित्व से बिल्कुल मिलती जुलती शक्ति थी। हालांकि उसे इसकी जरूरत नहीं थी। जीन ने एक ऐसी जिम्मेदारी ली जो उसकी नहीं थी, सिर्फ इसलिए कि वह ऐसा करना चाहती थी। जरूरत न होने पर भी उन्होंने कई जगहों की यात्रा की और जरूरतमंदों की मदद की। कई लोग उसे एक जिम्मेदार महिला समझने की गलती कर सकते हैं, लेकिन उसने बिल्कुल विक्टर की तरह वही किया जो वह चाहती थी। मुझे लगता है कि उसे उस शक्ति का बहुत अधिक उपयोग करने की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उसके पास जो शक्ति है वह पहले से ही उससे कहीं अधिक मजबूत है। विक्टर ने सोचा। एक शिक्षक के स्वर में विक्टर ने कहा, रक्त रेखा की शक्ति को प्रशिक्षित किया जा सकता है। उसने अपनी उंगली ऊपर उठाई और एक आग का गोला प्रकट हुआ। वैम्पायर नोबल्स के प्राचीन आश्रम ने इस तथ्य को बहुत पहले ही साबित कर दिया था। उदाहरण के लिए, स्नोक्लैन ब्लडलाइन को लें। अतीत में, यह सूरज की रोशनी की प्रतिरक्षा की एक कमजोर ब्लडलाइन थी और आग पर मामूली नियंत्रण था। हालांकि सूरज की रोशनी की प्रतिरक्षा एक महान पिशाच के लिए कुछ महत्वपूर्ण है, शक्ति के बिना उसने ब्लडलाइन को बहुत कुछ नहीं दिया। हालांकि वायलट के परदादा, स्नो कबीले के पहले नेता और निर्माता, उस शक्ति को एक नए स्तर पर ले गए। एक नया स्तर जो स्नो क्लैन के अगले अवशेष के माध्यम से जारी किया गया था, और उस अभिषेक के माध्यम से रक्त रेखा उस शक्ति तक पहुंच गई जिसे हम आज जानते हैं। विक्टर के आग के गोले में गर्मी बढ़ती लगी, जिसने सभी को समान हीट मैन्युफैक्चरिंग रैक का सामना करने के लिए इग्निस को अच्छी तरह से प्रशिक्षित किया था। लेकिन यह बिल्कुल भी नहीं है। बेटियां, कृपया। माँ। ऑफिस ने बस सिर हिलाया और जमीन पर छलांग लगाई। हाँ पिताजी, नीरो विक्टर पीछे हट गया। ग्रुप ने विक्टर के कार्यों को करीब से देखा। वह स्पष्ट रूप से उन्हें कुछ सिखाने की कोशिश कर रही थी, और यहाँ कोई भी इसे नहीं भूलेगा। विक्टर को वैम्पायर नोबल रेस में अब तक सबसे महान राक्षस के रूप में जाना जाता था,
और यह अतिरंजित डिग्री निराधार नहीं था। शक्ति महत्वपूर्ण है, इसके बिना इस आग का गोला बनना असंभव होगा, लेकिन जब रिक्तरेखा ज्ञात सीमा तक विकसित हो जाएगी तो शक्ति महत्वपूर्ण कारक नहीं रहेगा। वास्तव में ये बात अलग है। फिर आग का गोला धीरे 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 प्रभावित होता चला गया। ये लाल नारंगी से नीला नारंगी हो गया, फिर पूर्ण नीला हो गया और अंत में एक सफेद लौ बन गया। वह सफेद आग के गोले में अशनीय गर्मी से सभी को पिलाने लगा। नियंत्रण अध्याय 644 एक अलग सिद्धांत 2। वास्तव में ये बात अलग है। फिर आग का गोला धीरे 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 प्रभावित होता चला गया। ये लाल नारंगी से नीला नारंगी हो गया, फिर पूर्ण नीला हो गया और अंत में एक सफेद लौ बन गया। वह सफेद आग के गोले में अशनीय गर्मी से सभी को पिलाने लगा। नियंत्रण रिक्तवंशियों में सदैव विकसित होने की विभिन्नता होती है। रिक्तवंशियों में जो मूल बातें ध्यान केंद्रित होती हैं, धीरे 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 सफेद आग का गोला दिखाने लगा जब तक कि वह पूरी तरह से गायब नहीं हो गई और सभी लोग अचेतन अवस्था से बाहर चले गए। सभी लोग जोर जोर से सांस लेने लगे, जैसे कि वे पूरी तरह से सांस लेना भूल गए हों। केवल नौकरानी, ऑफिस और नीरो ही प्रभावित नहीं हुए थे। आधे रास्ते में हार मान ली। ये भी पता है कि वंशावली विकसित हो सकती है। यह आपके बारे में बहुत कुछ कहता है। एडम। ओह, विक्टर के शब्दों में एडम को लगा कि उसके दिल में एक तीर लग गया है। एडम, तुम अपनी माँ के वंश के निम्नतर संस्करण के साथ पैदा नहीं हुए थे। किसी पूर्वज के बेटे से ऐसी असंभवता दिखाई देती है। एडम ने विजयी विक्टर की ओर से हमला किया। आपका क्या मतलब है? व्लाद का रक्त किसी भी राजवंश का है। यह एक पिशाच पूर्वज का मूल गुण है। अन्य पूर्वज के रूप में मुझ पर भी यही बात लागू होती है। यद्यपि मेरा यह मूल गुण मेरे पास मौजूद शक्तियों के समूह की भारी शक्ति है। विक्टर ने मन में अज्ञात रूप से सोचा। अल्पविराम डॉट 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 अल्पविराम। तो इसके बारे में विचार का सही तरीका यह है कि आपके काम की कमी के कारण आपके वंश का पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। मुझे बताएं, इन वर्षों में आपका प्रशिक्षण कैसा चल रहा है? कॉमा डॉट डॉट डॉट। पिशाचों की नस्लीय शक्तियों और अपनी शक्ति का समर्थन के रूप में उपयोग करना अधिक पाठ्य पुस्तकें। एडम ने टिप्पणी उत्तर दी। जब उसने देखा कि उसकी माँ की पूरी शक्ति नहीं मिल पाई है, तो उसे वैसा ही महसूस हुआ। इसलिए उसने केवल पिशाचों के नस्लीय सिद्धांतों पर ध्यान केंद्रित किया और अपनी शक्ति का उपयोग प्राथमिक शक्ति के बजाय एक समर्थन के रूप में किया। उन्होंने अपने वंश को विकसित करने पर भी विचार किया, लेकिन उन्हें लगा कि यह एक वैकल्पिक प्रयास था। उन्होंने अधिक ठोस पर ध्यान केंद्रित करना पसंद किया। ये कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। विक्टर ने विघटन में अपना सिर हिलाया। एडम ने उस टिप्पणी पर जोर दिया। आपकी शक्ति 4 वैम्पायर काउंटी कुलों की खूनी शक्तियों के समान विनाशकारी होने की क्षमता रखती है। यदि आप पर्याप्त मजबूत हैं, तो युद्ध के मैदान के बीच में एक भयंकर तूफान पैदा होना असंभव नहीं है। मैं पतली हवा से हवा नहीं बना सकता, मैं केवल इसे नियंत्रित कर सकता हूँ, और फिर भी मैं बड़ी मात्रा में हवा को नियंत्रित नहीं कर सकता, इसलिए तूफान बनाना असंभव है। एडम चिल्लाया। टस्क, यही वह मानसिकता है जो तुम्हें पीछे खींच रही है। कोशिश करने से पहले कोई कैसे हार मान सकता है? विक्टर को ऐसी बात समझ में नहीं आई। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि यह असंभव है, बल्कि यह कि यह संभव है और आप इसे करेंगे। आपके पास प्रेरणा की कमी है, एडम। विक्टर ने उसकी ओर मुट्ठी भींचते हुए कहा और उसकी आंखें एक पागल मुस्कान के साथ खून से लाल हो गईं। ओह, मैं तुम नहीं हूँ। मैं अचानक प्रेरित नहीं हो सकता, एडम गुर्राया। उद्धरण डॉट डॉट डॉट। क्या यह आदमी सचमुच व्लाद और जीन का बेटा है? उनमें सत्ता की भूख नहीं है, उनमें प्रेरणा नहीं है, उनमें हर चीज की कमी है। वह बस बुनियादी काम कर रहा है और उससे काम चला रहा है। वह पूरी तरह से खो गया है और लक्ष्यहीन है। विक्टर की निराशा बहुत अधिक थी। हाँ, बस अब से अपने वंश का अभ्यास करते रहो और अपनी माँ की सलाह लेते रहो। मुझे यकीन है कि वह कई चीजों में तुम्हारी मदद कर सकती है, और तुम उसकी मदद से और अधिक तेजी से प्रगति करोगे। लेकिन मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता।
विक्टर के सिर में एक नस उभरी और वह भारी स्वर में बोला, इसे कर ही डालो। अल्पविराम डॉट 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 वाय। हाँ। विक्टर ने लिलिथ और एलिजाबेथ की ओर देखा। यही बात आप दोनों के लिए भी लागू होती है, विशेष रूप से आपके लिए, एलिजाबेथ। एह। लिलिथ आश्चर्यचकित थी कि उसका नाम अचानक बुलाया गया था। मुझे। एलिजाबेथ ने अपनी ओर इशारा किया। हाँ। तुम अभी भी एक युवा पिशाच हो, एलिजाबेथ। यदि तुम अभी काम करो, तो भविष्य में तुम अपनी बड़ी बहन जितनी कमजोर नहीं होगी। ओह, लिलिथ ने इस क्षति को गहराई से महसूस किया, लेकिन वह कुछ कह नहीं सकी। आखिरकार, ये सच था। अल्पविराम डॉट 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 मैं बाद में जाकर अपनी माँ से बात करूंगा। अच्छा, आप चले। नीरो और ऑफिस। हाँ पिताजी, दोनों एक ही समय चिल्लाए। बिना समय बर्बाद किए, नीरो विक्टर के कंधे पर कूद गया और उसे बंदर के बच्चे की तरह पकड़ लिया। अल्पविराम डॉट 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 ऑफिस ने नीरो की ओर देखा। उसके चेहरे पर एक सूजन थी और उसकी आंखें खून से लाल थीं। नीरो ऑफिस को देखकर मुस्कुराए मानो कह रही हो, आज मैं जीत गई। छोटी लड़की ने बस खर्राटे लेते हुए विक्टर का हाथ पकड़ लिया। रुको, विक्टर। विक्टर ने तात्सुया की ओर देखा, और जब उसने तात्सुया की आंखों में दृढ़ संकल्प और प्रेरणा की चमक देखी, तो विक्टर ने दिलचस्पी से अपनी भौहें ऊपर उठाई। आप क्या चाहते हैं? क्या मैं स्केथेच के साथ प्रशिक्षण ले सकता हूँ? क्या? एडम, लिलिथ और एलिजाबेथ सभी ने तात्सुया को ऐसे देखा जैसे वह पागल हो। अल्पविराम डॉट 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 ये सवाल मुझसे नहीं पूछा जाना चाहिए। मुझे पता है, लेकिन मैं सिर्फ आपकी राय चाहता हूँ। क्या आपको लगता है कि वह मुझे स्वीकार करेगी? विक्टर कुछ सेकंड के लिए चुप हो गया और उसने तात्सुया को तब तक देखा जब तक वह बोला, मुझे लगता है कि वह ऐसा करेगी। आपके पास प्रतिभा है, लेकिन यह समस्या नहीं है, बल्कि क्या आप में उसके प्रशिक्षण से गुजरने का दृढ़ संकल्प है? मैं करता हूँ, वह दृढ़ निश्चय के साथ बोला। और ये उनके प्रसिद्ध अंतिम शब्द थे। विक्टर ने मजे से सोचा। ऐसा लग सकता है कि वह तात्सुया के संकल्प के साथ खेल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं था। भले ही विक्टर ने स्केल करने की कोशिश की कि स्केच का प्रशिक्षण कितना कठिन था, जैसा कि उसने पिछले स्पष्टीकरण में किया था, अंत में वह वास्तव में कठिनाई का सामना नहीं कर पाएगा। यह पागल है। केवल वे लोग जो इस प्रशिक्षण से गुजरे हैं वे वास्तव में कठिनाई को समझते हैं। वीडियो गेम के संदर्भ में, स्केच प्रशिक्षण एक MMORPG खिलाड़ी की तरह है जो लेवल 1000 मॉन्स्टर बॉस से लड़ रहा है, सभी नकारात्मक स्थितियों के साथ केवल लेवल 1 पर है और केवल पुनर्जनन ही चरित्र के अस्तित्व को बनाए रखता है। जब आप बॉस के कमरे में प्रवेश करते हैं, तो स्तर 1000 राक्षस आपको हर संभव तरीके से यातना देगा ताकि आपके आंकड़े उस बिंदु तक पहुंच जाएं जहां राक्षस आपको कुछ सिखा सके। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। स्केच के वास्तविक प्रशिक्षण को बहुत कम लोग सहन कर पाते हैं, और स्केच के स्वयं के शब्दों के अनुसार, मैं एकमात्र ऐसा व्यक्ति था जिसने सभी प्रशिक्षण पूरा किया। यहाँ तक कि उनकी अपनी बेटियों ने भी अभी तक अपना प्रशिक्षण पूरी तरह से पूरा नहीं किया है। विक्टर ने एलेनोर के बारे में सोचा, जिसे स्केथर ने भी प्रशिक्षित किया था। एलेनोर का मामला व्लाद के बच्चों के समान है। एकमात्र अंतर यह है कि एलेनोर वास्तव में उसके साथ प्रशिक्षण लेना चाहती थी, लेकिन स्केथर ऐसा नहीं करना चाहती थी क्योंकि एलेनोर के पास पहले से ही घर पर 2 मास्टर्स थे जो उसे ठीक से प्रशिक्षित करने के लिए तैयार थे। इस वजह से स्केथर ने केवल एलेनोर की बुनियादी बातों के निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया। क्लैन स्कारलेट की नेता के मानक बहुत ऊंचे थे, और वह सामान्यता को स्वीकार नहीं करती थी। उन्होंने अपनी बेटियों को प्रशिक्षण देना इसलिए बंद कर दिया क्योंकि वे अभी प्रशिक्षण के अंतिम भाग के लिए तैयार नहीं थी। शायद रूबी ही अपनी ट्रेनिंग पूरी करने के लिए तैयार थी। बाकी लड़कियों को अभी भी बहुत सुधार करना बाकी है। विक्टर ने इस स्थिति के बारे में अपने सभी विचार एकत्र करने के बाद कहा, समय आने पर आपको उस प्रेरणा की आवश्यकता होगी। विक्टर ने फिर से कहा, अगर स्केच आपको स्वीकार करता है, और आप उसके साथ प्रशिक्षण लेते हैं, मजबूत होने के लिए अपनी प्रेरणा याद रखें, चाहे कुछ भी हो। वह दृढ़ संकल्प आपको किसी और से आगे ले जाएगा। तात्सुया ने विक्टर के शब्दों को आत्मसात करते हुए अपना सिर हिलाया। अपनी 2 बेटियों के साथ चलते समय, विक्टर ने कहा, नियंत्रण याद रखें, यह आप सभी लड़कियों के लिए भी काम करता है। लेकिन, मुख्य रूप से, युकी और कागुया, इसे मत भूलना।
दोनों महिलाओं ने एहसास में अपनी आंखें खोली। क्या उसने विशेष रूप से मेरी वजह से स्नो कबीले की वंशावली का प्रदर्शन किया? युकी ने सोचा, उसने यह मेरे लिए किया। डॉट डॉट डॉट। वह आसानी से कगुया के बारे में भूल गई। नताशिया सिंड्रोम फैल रहा है, जैसा कि अपेक्षित था, इसीलिए उसने ऐसा किया। उसने इसे धीरे धीरे प्रदर्शित भी किया ताकि हम प्रत्येक चरण को ठीक से देख सके। मास्टर, कागुया के चेहरे पर एक छोटी अगोचर मुस्कान दिखाई दी। फो, मास्टर बहुत दयालु हैं, है ना? मारिया ने एक समझदार मुस्कान दिखाई, जबकि वह अंदर उस पाठ के बारे में सोच रही थी जो उसके गुरु ने उसे अभी सिखाया था। नियंत्रण। हो, क्या इसका उपयोग गोल्स के साथ किया जा सकता है? मारिया के चेहरे पर एक बुरी मुस्कान उभर आई। ये स्पष्ट है, उससे अधिक दयालु कोई नहीं है। ब्रूना ने कागुया के लिए बात की और उसने अपनी छाती को थपथपाया, जिससे उसके पूरे स्तन सूज गए। कागुया बस चुप रही। उसने अपनी याददाश्त में अभी अभी देखी सभी प्रक्रियाओं को अंजाम दिया। मुझे बस एहसास हुआ कि यह वही रोशनी थी जो हमने उस दिन देखी थी। एलिजाबेथ अचानक चिल्ला उठी। डॉट डॉट डॉट। क्या वह वही था जिसने नाइटिंगेल को रोशन किया था? लिलिथ ने जोर से निगल लिया। तीनों भाई बहनों को तब ठंड महसूस हुई जब उन्हें एहसास हुआ कि विक्टर किस स्तर पर है। इतनी महान शक्ति का उत्पादन करने में सक्षम होना उनके दृष्टिकोण से हास्यास्पद था। जब नौकरानियों ने भाई बहनों के डरे हुए चेहरे और तात्सुया के अविश्वसनीय चेहरे को देखा तो उनके चेहरे पर गर्व भरी मुस्कान दिखाई दी। जैसा कि हमारे मास्टर को उम्मीद थी, वह सर्वश्रेष्ठ है। ऑल्टर ईव अंदर से चिल्लाई। ईव ने ऑल्टर ईव से सहमति में सिर हिलाया। विक्टर उन दुर्लभ अवसरों में से एक था जब दोनों किसी बात पर सहमत हुए। उस डेमो ने मुझे एक विचार दिया। हमें अपनी अन्य शक्ति का परीक्षण करना चाहिए। ईव, आप क्या योजना बना रहे हैं? ईव ने पूछा। शायद अगर हम दूसरी शक्ति का उपयोग करें, तो हम अपनी अंधेरी लपटों की विनाशकारी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। हम कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है। ये सही विचार है। जब विक्टर कमरे से बाहर निकला, तो उसने जीन को अपनी बाहें क्रॉस किए हुए और उसकी पीठ दीवार से सटी हुई पाई। गोरी ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। ओह, क्या तुम सुन रहे थे? मम जीन ने सिर हिलाया, अपनी आंखें खोली और उसकी लाल आंखें विक्टर की बैंगनी आंखों से मिली। मैंने तुम्हें वहां नोटिस नहीं किया था। झूठा। प्रकृति से जुड़े किसी व्यक्ति से पूरी तरह छिपना असंभव है। जीन हंसी और शान से विक्टर के पास चली गई। ठीक है। विक्टर ने खाली हाथ से अपना गाल खुजलाया। उसने उसकी बातों का खंडन नहीं किया क्योंकि जीन सही थी। रॉक्सन को धन्यवाद। वह अपने चारों ओर प्रकृति को महसूस कर सकता था। इतना ही नहीं, वह लोगों की भावनाओं को भी महसूस कर सकता था, भले ही वे उसकी दृष्टि के क्षेत्र में न हों। यानी, उसे सावधानी से पकड़ना लगभग असंभव है, लेकिन विक्टर अपनी सतर्कता में कमी नहीं आने देता। आखिरकार, ऐसे प्राणी हैं जो दूसरे आयाम में छिप सकते हैं, जैसे कि अगारेस। मुझे खेद है अगर मैं हफ। जब विक्टर एडम पर बहुत ज्यादा सख्ती बरतने के लिए माफी मांगने जा रहा था, तो महिला ने उसके निजी स्थान पर आक्रमण किया, उसे कॉलर से पकड़ लिया और उसे पूरी भावना के साथ चूमा। विक्टर अपनी स्तब्धता से उठा, अपने खाली हाथ से जीन की कमर पकड़ ली और उसे और भी जोर से चूमा। जीप का युद्ध केवल कुछ सेकंड तक चला, और जल्द ही गोरी चेहरे पर एक मोहक मुस्कान के साथ विक्टर से दूर चली गई और उसने विक्टर के स्वाद का आनंद लेने के लिए अपने होंठ चाटे। तो यह आपका स्वाद है। आपके शरीर पर देवी देवताओं का आशीर्वाद। और रॉक्सन ने सब कुछ बहुत स्वादिष्ट छोड़ दिया। मुझे ये पसंद आया। मुझे ये काम बहुत पहले ही कर लेना चाहिए था। जीन ने आंतरिक रूप से सोचा। विक्टर को वास्तव में नहीं पता था कि उस कथन पर क्या टिप्पणी करनी चाहिए, इसलिए उसने बस इतना कहा, धन्यवाद, मुझे लगता है। पिता, हम ऑफिस की नजर देखकर वह उसका सब कुछ समझ गया। बेशक, ऑफिस। बस मुझे उससे बात करने दो, ठीक है? डॉट डॉट डॉट। मम, ऑफिस ने सिर हिलाया, लेकिन वह स्पष्ट रूप से अप्रसन्न थी, क्योंकि छोटी लड़की ने जीन को तटस्थ दृष्टि से देखा और विक्टर के पैर को गले लगा लिया जैसे कह रही हो, मेरा फो, आप भविष्य में एक महान पिता बनेंगे, विक। आपने एडम को पूरी तरह से संभाला। क्या आप मेरी बात से नाराज नहीं हैं? नहीं,
एडम को इसकी जरूरत थी। जीन के चेहरे पर एक उदासी भरी अभिव्यक्ति दिखाई दी। मुझे ये स्वीकार करते हुए दुख हो रहा है, लेकिन मेरी हालत के लिए धन्यवाद। मैं वास्तव में उसके आसपास उतना नहीं रह सका जितना मैं चाहता था। यह उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है कि एक राजा और पूर्वज के रूप में व्लाद की महानता के कारण उनके बच्चे हमेशा उनकी स्वीकृति चाहते थे। जीन ने दयालु भाव से ऑफिस की ओर देखा। वह देख सकती थी कि अब यह ऑफिस की स्थिति नहीं रही। उसे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसके पास पहले से ही विक्टर था। ये कहने की जरूरत नहीं थी कि व्लाद ने पहले की तुलना में बहुत सुधार किया था। ऑफिस की माँ उत्सुकी हाना के कारण प्रधान पूर्वज हमेशा ऑफिस के प्रति अधिक विचारशील थे। मेरा बेटा अपने भाइयों से अलग नहीं था। वह हमेशा अपने पिता की मंजूरी चाहता था। लेकिन आप जानते हैं कि व्लाद कैसा है। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। हाँ, मुझे पता है। विक्टर ने आह भरी। वह अब भी यह नहीं समझ सका कि इतना बुरा कोई उस चीज में इतना अनाड़ी कैसे हो सकता है जिसे वह सरल मानता है। इस वजह से मुझे खुशी है कि आपने एडम के साथ यह बातचीत की क्योंकि आप जैसे किसी व्यक्ति की राय काफी महत्वपूर्ण है। ये देखते हुए कि आप हमारे समाज में एकमात्र पिशाच हैं जो व्लाद के बराबर हो सकते हैं। जीन ने अपने बालों को कान के पीछे छिपाते हुए हंसते हुए कहा। और आप तकनीकी रूप से उसके पिता हैं, भले ही वह आपसे 500 वर्ष बड़ा है। नहीं, वह नहीं है। ऑफिस ने तुरंत इसका खंडन किया। वह मेरे पिता हैं। मेरे बारे में मत भूलना, छोटी बहन। ऑफिस ने शून्य भाव से अपना सिर हिलाया। विक्टर और जीन के भाव सौम्य थे। एडम को एक पिता की नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत है जो उसका मार्गदर्शन कर सके। वह खोया हुआ और लक्ष्यहीन है, और यहाँ तक कि मजबूत होने की उसकी अपनी इच्छा भी ठोस नहीं है। उसे ऐसी ताकत कभी नहीं मिलेगी। विक्टर ने कहा, एक लक्ष्य, एक प्रेरणा आवश्यक है। केवल इन कारकों, दृढ़ संकल्प और हठ से ही ताकत पैदा होती है। मैंने इसके बारे में कभी ऐसा नहीं सोचा। शायद आप सही हैं। जीन ने वैसा ही बोला जैसा उसने इसके बारे में सोचा था। विक्टर की नजर जीन पर गई। महिला ने काली लेगिंग, काले जूते और एक साधारण सफेद ब्लाउज पहना हुआ था जिससे उसकी नाभि दिख रही थी। उसने बहुत आधुनिक तरीके से कपड़े पहने थे। तुम सुंदर लग रही हो, जीन। अचानक हुई तारीफ से जीन ने अपनी आंखें चौड़ी कर ली। उसे लगा जैसे उसका दिल धड़क रहा हो, जैसे उसे दिल का दौरा पड़ रहा हो, लेकिन वह सिर्फ इसके लिए एक छोटी लड़की की तरह व्यवहार नहीं करने वाली थी। वह इतनी कमजोर नहीं है। जीन ने तुरंत खुद को नियंत्रित किया और एक संतुष्ट, चंचल मुस्कान दिखाई। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, क्या तुम मुझे देख रहे हो? क्या आश्चर्य है। आमतौर पर तुम मुझे अनदेखा करते हो और बस अपनी पत्नियों को देखते हो। मैं हमेशा देखता रहता हूँ, जीन। मैं बस चुप रहता हूँ और अपनी राय अपने पास रखता हूँ। क्या आप नहीं जानते कि महिलाओं को तारीफ पसंद होती है? तारीफें अच्छी हैं, लेकिन बहुत अधिक प्रशंसा उन महिलाओं के लिए थका देने वाली होती है जो खूबसूरत हैं और जानती है कि वे खूबसूरत हैं। महत्वपूर्ण क्षणों में तारीफ करना महत्वपूर्ण है। विक्टर हंसा। एक सच्चे प्लेबॉय की तरह बोला। फुफुफु। प्लेबॉय? कितना असभ्य। मैं कभी प्लेबॉय नहीं था। मैं हमेशा वफादार था। इसके अलावा महिलाएं मुझे हेय दृष्टि से देखती थी। विक्टर ने खर्राटा लिया। जी ने अपनी आंखें घुमाई। वो कौन मूर्ख महिला है जो तुम्हारे जैसे सुंदर और अपने परिवार की इतनी परवाह करने वाले पुरुष को नजरअंदाज कर देगी? तुम सच में नहीं समझते कि तुम महिलाओं के लिए कितनी कीमती हो। अलौकिक दुनिया हो। अधिकांश पुरुष आपकी शक्ति के स्तर के साथ इस बात से अधिक चिंतित हैं कि वे कितनी अधिक शक्ति हासिल करेंगे या उनका अपना राज्य होगा। वे पूरी तरह से अनदेखा करते हैं कि उनके पास क्या है। कॉमा डॉट डॉट डॉट। अच्छा, यह अच्छा है कि तुम अब मेरे साथ हो, ठीक है। विक्टर ने जीन को खींच लिया। ओह, हफ। जैसे ही जीन ने अचानक विक्टर को चूमा, उसने भी वैसा ही किया। इस तरह आपको इस तरह की चीजों के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी, उसने चुंबन के बीच कहा। जर, तुम उस तरह का काम अचानक नहीं करते, उसने चुंबन के बीच जवाब दिया। विक्टर बस हंसा, लेकिन जब उसने देखा कि जीन की वासना और इच्छा बढ़ने लगी है, तो उसने जीन की जीभ को हल्के से काट लिया। उफ, यह क्या है? तुमने मुझे क्यों काटा? याद रखिए कि आप अभी कहाँ हैं। जीन ने ऑफिस और नीरो की ओर देखा, जो अपने चेहरे पर कातिलाना नजरों से उसे घूर रहे थे। ओह,
मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैंने इसे बच्चों के सामने लगभग खो दिया है। जीन अंदर ही अंदर चिल्ला उठी। उसके गालों पर एक छोटा सा ब्लश दिखाई देने लगा। विक्टर उस महिला की शर्मिंदा अभिव्यक्ति से खुश था जो कई सभ्यताओं से भी पुरानी थी, इसलिए उसने सौम्य स्वर में कहा, मुझे जाना होगा। मैं सब कुछ व्यवस्थित रखने के लिए आप पर भरोसा कर रहा हूँ। माँ, आपकी यात्रा सुरक्षित रहे। रास्ते में मैंने देखा कि नतालिया हवेली के प्रवेश द्वार पर आपका इंतजार कर रही है। धन्यवाद जीन, आपका स्वागत है। विक्टर मुड़ा और ऑफिस और नीरो को साथ लेकर चला गया। जीन उसकी पीठ को घूरती रही, लेकिन इससे पहले कि वह बहुत दूर चला गया, विक्टर की मनोरंजक आवाज सुनाई दी, खंभे में राक्षस, राक्षस से सावधान रहें। राक्षस। जीन ने असमंजस में अपना सिर कुचला जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ, और उसने जल्दी से हवेली के एक खंभे की ओर देखा। उन्होंने उस दिशा में ऊर्जा की मूर्ति और कुछ पाया। मॉर्गन। धीरे धीरे मॉर्गन की शक्ल दिखाई दी। ऐसा लग रहा था मानो वह अदृश्य हो, लेकिन असल में ये सब एक भ्रम था। मॉर्गन, अब आप ब्रह्मा का उपयोग कर सकते हैं। हाँ, लेकिन यह अभी भी सबसे मजबूत नहीं है। जब तक मैं पूर्ण राक्षस था, कम से कम ये पहले से बेहतर है, लेकिन अभी के लिए इसे एक तरफ रख रहा हूँ। उनके स्थान पर दबाव डाला गया। कुतिया, तुमने ये किया है ना? मॉर्गन की विचित्र ध्वनि, सींग, पंख और पूंछ के साथ मिश्रित आकृतियां और रक्त, लाल चमकती काली श्वेतपटल आंखों ने एक सादृश्य छवि बनाई। जीन ने थोड़ा हकलाते हुए कहा, मॉर्गना, मेरी बात सुनो। तुमने ये किया। जीन के सिर में एक नस उभरती है। आप बहुत देर से कर रहे थे। मेरे भी डूबे हुए हैं, आप जानते हैं। गद्दार, उच्चक, कुतिया, उत्साहित सक्कुबस ने कहा। ओह लड़कियों, तुमको बहुत अधिक चोट मत लाओ, विक्टर के कमरे में गूंज उठी। ठीक है, दोनों ने एक ही समय में जवाब दिया और जल्द ही अपनी लड़ाई पर लौट आए। अध्याय 645, घर बनाने का समय आ गया है। ये अजीब है ना? हाँ। विक्टर ने अपने चेहरे पर गंभीर भाव के लिए एक खाली जगह के सामने खड़ा था। उसने एक गहरी सांस ली और अपने हाथों को करीब लाया, और वायुमंडलीय गति के साथ उसने हाथ से संकेत करना शुरू कर दिया। लकड़ी की शैली। रुकना। रॉक्सन विक्टर के पास गया और उसे गले लगाया, जिससे वह कुछ भी देखने से बच गया। रॉक्सन, बेवकूफ, तुम कॉपीराइट के लिए क्या मुकदमा चलाना चाहते हो? बस अपनी शक्ति का सामान्य रूप से उपयोग करें। चिल्लाओ बंद करो। ओह, ठीक है। रॉक्सन ने विक्टर को संदेह के भारी विरोध से देखा, लेकिन धीरे धीरे दोनों दूर चले गए। लेकिन जल्द ही रॉक्सन के सिर पर एक नस उभर आई जब उसने विक्टर का अगला विरोध देखा। विक्टर ने अपनी हथेलियां ताली बजाई और कहा, मोकुटन, रुकना। लेकिन मैंने अब जापानी भाषा में बात की। ये तो बहुत बुरा है। ओह, और शुरुआत के लिए, आपको हाथ के बर्तन या किसी भी चीज का उपयोग नहीं करना है। बस इस शक्ति का उपयोग करें जैसे आप अपने रक्तवंश की अन्य शक्तियों का उपयोग करते हैं। लेकिन हाथ के चिन्ह अच्छे हैं। वे सस्ते हैं। तसक, क्या आप हाथ का निशान बनाते हैं और दुश्मनों पर आग उगलने की सुंदरता का अभिनय नहीं करते? बिल्कुल मदारा की तरह। ओह, राक्षस एनीमे दृश्य एक राक्षसी थी। रूबी ने पूरी तरह से सेटल कर दी। उस मीडिया का उपभोक्ता करने से आपका युद्ध उन्मत्त मस्तिष्क और भी पागल हो गया है। कितना असभ्य। सिर्फ इसलिए कि मुझे ये बर्तन पसंद हैं जो मेरी तरह के ड्राइवर टाइम अलॉटमेंट हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पागल हूँ या कुछ भी। आह, क्लासिक। तो मुझे बताओ कि यह वॉलपेपर क्या है? रॉक्सन ने विक्टर से संपर्क किया, उसका सेल फोन लिया, उससे संपर्क किया, और जो फोटो वॉलपेपर था वह बहुत परिचित था। विक्टर ने कपड़ों के एक पात्र उनोहाना रत्सु, या बल्कि केनपाची याचिरू की छवि को अपने हत्यारे मोड में देखा। विक्टर ने कहा, केवल एक मूर्ख ही इस महिला को पसंद नहीं करता। वह एक वेफू है, और यह अफसोस की बात है कि लेखक को पता नहीं था कि उसका चरित्र कैसे विकसित हुआ। फिर भी, जब वह एक दिलचस्प चरित्र बन गया लगी, तो वह मर गई। ये बर्बादी थी। रॉक्सन ने अपनी अजीब कुजीन में कहा, वह एक मनोरोगी, पागल, युद्धोन्माद और संभावित जुनूनी है। उसके बारे में क्या अच्छा है? ये वह और भी बेहतर काम करता है। गाह है। जब रॉक्सन अपने ही बाल खींच रही थी तो वह बर्बादी में चिल्लाने लगी। एलेनोर,
नतालिया, ऑफिस, नीरो और लेओना, जिसे विक्टर ने अपने भाई से मिलकर समय साहिल कर लिया था, ने इस दृश्य को आंखों से देखा था। वह ऊब गया है, लेओना ने कहा। विक्टर के साथ पली बड़ी होने के नाते वह उसकी भावनात्मक स्थिति को बहुत अच्छी तरह से बता सकती है। हाँ, वह ऊब गया है, एलिनोर ने सिर हिलाते हुए कहा। लियोना की तरह अभियान पर बिताए गए दिनों में वह विक्टर को अच्छी तरह से जानती थी। पिताजी ऊब गए, ऑफिस ने अपना सिर भ्रमित दिशा की ओर घुमाते हुए कहा। वास्तव में वह ऊब गया है, नीरो ने कहा। नतालिया ने कहा, हाँ, वह निश्चित रूप से ऊब गया है। लियोना ने कहा, बोरियत के कारण वह बिल्कुल फ्रेड की तरह व्यवहार कर रहा है। यह मनोरंजन के एक रूप की तरह है। आखिरकार यहाँ बंजर भूमि के अलावा कुछ भी नहीं है, एलोनोर ने चारों ओर देखते हुए कहा। नतालिया ने कहा, वह शायद अभी लड़ना चाहता है, लेकिन वह यहाँ फंस गया है, इसलिए वह रॉक्सन के साथ मजे कर रहा है। वास्तव में सभी ने सहमति में सिर हिलाया। लड़कियों ने विक्टर को बहुत परिचित घोड़े का संकेत करते हुए देखा और कहा, अग्नि अंदाज। मैं बोला, रुको। रॉक्सन विक्टर पर कूद पड़ी और अपने हाथ से उसका मुंह ढांकते हुए उसे अपने शरीर से जमीन पर गिरा दिया। यहाँ वर्जित शब्द बोलना मना है। हम विक्टर ने कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन रॉक्सन के हाथ ने उसे दबा दिया। हाँ, हमें इसे नजरअंदाज करना चाहिए, लियोना ने सिर हिलाया। वास्तव में सभी लोग एक साथ बोले, कॉमा डॉट डॉट डॉट। ओह, आखिरकार वे वापस आ गए, एलोनोर बोली। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। लड़कियों ने उस दिशा में देखा जहां एलिनोर का सामना था और उन्होंने पूर्ण कवच में 7 महिलाओं के एक समूह को देखा। प्रत्येक के पास अलग अलग कवच थे और उनका नेतृत्व सामने वाली महिला कर रही थी, जिसकी कमर पर एक पश्चिमी तलवार थी और बरगंडी बाल थे। लेडी एलोनोर, इस क्षेत्र के आसपास के सभी राक्षसों का सफाया कर दिया गया है। रोज ने पीछे जाकर विक्टर की ओर देखा जो जमीन पर लेटा हुआ था और रॉक्सन उसके साथ लिपटी हुई थी। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या मुझे इसके बारे में पूछना चाहिए? बस उन्हें अनदेखा करें, वे बस ऊब चुके हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं देख रहा हूँ। वह तब सेक्स करता है जब वह ऊब जाता है। हो हाँ, हो रुको, बिल्कुल नहीं, ध्यान से देखो, एलोनोर चिल्लाया। वे सिर्फ इसलिए खेल रहे हैं क्योंकि वे ऊब गए हैं। मुझे पता है, मुझे पता है। इसे 2 बार कहने की जरूरत नहीं है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि ऐसा नहीं है। वे सिर्फ मजा कर रहे हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, अच्छी बात है कि मैंने सोचा कि उसने पूरी तरह से अपनी शर्म खो दी है और बच्चों के सामने ऐसा कर रहा है। कितना असभ्य है, मैं ऐसा कुछ कभी नहीं करूंगा। विक्टर की आवाज सभी ने सुनी और लड़कियों ने उसकी ओर देखा और उसे रॉक्सन से अलग होते देखा। जल्द ही उन्होंने उसे रॉक्सन की मदद करते हुए और उसके कपड़े झाड़ते हुए देखा। उसने अपनी गर्दन को थोड़ा सा चटकाया और उसके चेहरे पर एक तटस्थ भाव दिखाई दिया। जाहिरा तौर पर आपके पास मेरे बारे में बहुत कम राय है। हो बिल्कुल नहीं, मुझे लगता है कि आप एक अद्भुत आदमी हैं, बहुत कामुक हैं। वैसे भी आपके पास कितनी महिलाएं हैं? गुलाब ने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए पूछा। ठीक है, अपने बचाव में मुझे एक सेक्स देवी का आशीर्वाद प्राप्त था और वह मेरी पत्नी है। ये बताने की जरूरत नहीं है कि नताशिया घटना में आपने देखा कि मैं एक रात की लड़ाई में कितना कुशल हूँ। तो विक्टर ने हल्की सी मुस्कान दिखाई। उसे समझाने की जरूरत नहीं थी क्योंकि लड़कियों की कल्पनाएं बहुत जंगली थीं। वल्किरीज, जिसमें रोज भी शामिल था, निगल गया। छोटे सुनहरे बालों वाली एक महिला लंबे हल्के भूरे बालों और ऑब्सीडियन आंखों वाली एक महिला के पास पहुंची। एनरी था। क्या सुलेमान के हरम के बारे में वह योजना अभी भी कायम है? कॉमा डॉट डॉट डॉट। बिल्कुल नहीं, डोरो थी। आखिरकार लेडी एलोनोर ने अंततः उसकी भावनाओं को स्वीकार कर लिया। लेकिन मैं उस योजना को फिर से पुनर्जीवित करने के बारे में सोच रहा था। मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ, डोरोथी ने सहमति व्यक्त की। डोरोथी और एनरिथा ने अपनी आंखें चौड़ी की और एलेनोर की ओर देखा, जो उन्हें देखकर धीरे से मुस्कुरा रही थी। तुम किसके बारे में बात कर रहे थे? कुछ नहीं। मैं समझ गया। तो फिर यह अच्छा है। एलेनोर का रवैया देखकर विक्टर के चेहरे पर एक अदृश्य मुस्कान आ गई।
लेकिन जितनी तेजी से वह मुस्कान प्रकट हुई, उतनी ही तेजी से गायब भी हो गई। केवल ऑफिस, नीरो और लियोना ही थे जिन्होंने उस मुस्कान को पकड़ा, जो पूरे समय विक्टर को देख रहे थे। यह आदमी, वह सचमुच येंडेरेस का पालन पोषण कर रहा है। विक्टर को गुलाबी बालों वाली लड़की के साथ एनीमे दिखाने के लिए लियोना अतीत की निंदा कर रही थी। मुझे पता है कि यह उस एनीमे के कारण नहीं था, बल्कि कुछ ऐसा था जो उसमें पहले से ही था, लेकिन फिर भी मुझे उसे उस एनीमे से दूर रखना चाहिए था। विषय पर वापस। अब जब राक्षसों का सफाया हो गया है, तो हम शुरू कर सकते हैं, एलिनोर ने घोषणा की। चलो इसे जल्दी खत्म करें। मुझे अभी भी बाद में कुछ करना है, विक्टर ने लियोना की ओर देखते हुए कहा, जो थोड़ा शर्मा गई और अपना चेहरा दूसरी ओर कर लिया। मुझे आश्चर्य है कि उसने मेरा अपहरण क्यों किया। क्या ऐसा होगा? नीरो ने हवा सूंघी और लियोना को तिरस्कार से देखा। उत्साहित भेड़िया, वह खर्राटे लेती हुई बोली। नीरो उतनी मासूम नहीं थी जितनी सभी लड़कियों को उम्मीद थी। आखिरकार उसके अतीत ने लड़की को बड़ा होने के लिए मजबूर किया। हालांकि वह अब अधिक शांत थी और विक्टर के प्रभाव के कारण खुश थी, लेकिन इससे ये तथ्य नहीं बदला कि उसने इस दुनिया का अंधकार देखा था, और उस अनुभव ने एक व्यक्ति को हमेशा के लिए चिन्हित कर दिया। आप संरचनाएं बनाते हैं, और मैं घर बनाता हूँ, जैसे व्लाद ने कहा। हाँ, मैं वह जमीन बनाऊंगा जिस पर वे रहेंगे। ठीक है, चलो एक तरफ हटो, लड़कियों, विक्टर बोला और उसने ऑफिस और नीरो को बाहों से पकड़ लिया, हवा में उछल गया और तैरने लगा। रॉक्सेन ऐसे गायब हो गई जैसे उसका अस्तित्व ही नहीं था। विक्टर के अंदर रोज नतालिया के पास आया और नौकरानी के कंधे को सहारा दिया। धन्यवाद, आपका स्वागत है। गुलाब मुस्कुराया और जल्द ही उछलकर हवा में भी तैरने लगा। डोरोथी ने लियोना की मदद करने के इरादे से उससे संपर्क किया, लेकिन लियोना ने सिर्फ इतना कहा, मुझे मदद की जरूरत नहीं है, तटस्थ स्वर में। अगले ही पल लड़की बदलने लगी, उसकी विशेषताएं जंगली होने लगी, जैसे उसकी बाह और पैरों पर सफेद रोए और पंजे उगाए, और जल्द ही वह अपने संकर रूप में आ गई। लियोना ने विक्टर को देखा और हवा में उछल पड़ी। मकड़ी के जाले के आकार का एक छोटा सा गड्ढा उसके नीचे दिखाई दिया, और अगले ही पल वह अपनी बाहों को क्रॉस किए हुए विक्टर के बगल में थी। उसके शरीर से एक लगभग अगोचर सफेद ऊर्जा लीक हो रही थी। आभा, अल्पविराम डॉट डॉट डॉट, मैं भूल गया कि भेड़िए ऐसा कर सकते हैं। ये बुनियादी बात है। जो भेड़िए हमारी रक्तरेखा को नियंत्रित नहीं कर सकते, वे बस असफल हैं। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। ऐसा लगता है कि इस अवस्था में भी व्यक्तित्व अधिक आक्रामक हो जाता है, विक्टर ने सोचा। रक्तरेखा, हो, विक्टर ने लियोना के मिश्रित रूप को देखते हुए कहा। लियोना जैसे विशेष वंश वाले उच्च स्तरीय भेड़ियों के साथ उनकी बहुत कम बातचीत हुई। आखिरी बार उन्हें एंडरसन और उनके पिता याद थे। एंडरसन की लड़ाई में उसके पास आज की तरह होश नहीं थे, और वोल्फ के साथ राजा ने अपना वेयरवुल्फ पक्ष नहीं दिखाया। दिलचस्प, यह ऊर्जा क्या है? विक्टर को लियोना की ओर देखते हुए आश्चर्य हुआ। यह मेरी ऊर्जा के समान है। क्या वे प्रकृति के प्राणी हैं? रॉक्सेन को आश्चर्य हुआ। प्रकृति के प्राणी, परियों की तरह? विक्टर ने पूछा। परियों और बौनों की तरह, हाँ। रॉक्सेन सहमत हो गई। क्या ऐसा हो सकता है कि वेयरवुल्व्स के पूर्वज अतीत में किसी विश्व वृक्ष के संपर्क में आए हों? शायद। लियोना अपने शरीर को मजबूत करने के लिए जिस ऊर्जा का उपयोग कर रही है, वह बहुत प्राकृतिक है और मेरे जैसी ही है, केवल बहुत कम शुद्धता में, और अन्य चीजों के साथ मिश्रित है। शायद वह रक्तरेखा, जिसके बारे में वह बात करती है। दिलचस्प। मुझे सचमुच किसी दिन समर के पास जाना चाहिए। विक्टर ने पीछे मुड़कर एलोनोर की ओर देखा, जो अब फर्श पर अकेली थी। मैं सहमत हूँ, मुझे भी दिलचस्पी है। क्या? लियोना ने उस व्यक्ति की ओर देखते हुए पूछा जो बहुत ही एकाग्र दृष्टि से उसकी ओर देख रहा था। ये कुछ भी नहीं है, बस उत्सुकता है। ठीक है। इससे पहले कि एलोनोर कुछ भी शुरू कर सके, रोज ने कहा, एलोनोर, संरचनाएं बनाते समय उन्हें राक्षसों के आक्रमण का सामना करने के लिए पर्याप्त मजबूत बनाएं, लेकिन उन्हें बेबीलोन शहर जितना मजबूत न बनाएं जिसका उपयोग आपने हमारे अभियान में किया था। क्यों नहीं? एलेनोर ने पूछा। एहतियात, रोज ने गंभीर भाव से जवाब दिया। अपने शिक्षक की नजर देखकर एलेनोर समझ गई कि महिला के पास एक अच्छा कारण था।
शायद हमारे नए पड़ोसियों पर अविश्वास है, ये देखते हुए कि अमेजन की प्रतिष्ठा बहुत अच्छी नहीं है। कॉमा डॉट डॉट डॉट। ठीक है, एलिनोर ने सीधे सामने देखते हुए कहा। उसने एक गहरी सांस ली और एलोनोर की उपस्थिति तेजी से बढ़ गई। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। ओह, वह मजबूत हो गई। बेशक उसने किया। वह हमेशा एक ही स्तर पर नहीं रह सकती, है ना? गुलाब मुस्कुराया। विक्टर ने रोज की ओर देखा, जिसने नतालिया को पकड़ रखा था। मेरा ये मतलब नहीं था। रोज की मुस्कान थोड़ी कांप उठी क्योंकि वह समझ गई कि विक्टर का क्या मतलब है। आप इन मामलों में स्केच की तरह उबाऊ होते जा रहे हैं। ठीक है, वह मेरा मास्टर है, विक्टर बोला। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। अग्नि। ऑफिस ने असमंजस में अपना सिर घुमा लिया। इस सामग्री की शुरुआत का पता N0 बिन से लगाया जा सकता है। लियोना और नीरो एक ही बार में बोली, उससे सरीसृपों की दुर्गंध आती है। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा तक नहीं और बस एलिनोर को देख रहे थे। क्या हो रहा है? नतालिया को कुछ समझ नहीं आया। उसने पूछा। एलोनोर स्ट्रांग हो गया, लेकिन सामान्य तरीके से नहीं। उसकी उपस्थिति अधिक जबरदस्त है, पहले की तुलना में लगभग 10 गुना स्ट्रांग। इतने कम समय में इसे केवल प्रशिक्षण के साथ प्रभावशाली बनाया गया है। उस हत्या के इरादे को केवल बढ़ाने के लिए दो तरीके हैं। एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण बन जाओ, या मेरी तरह करो और हजारों पिशाचों को मार डालो। संभवतः एलोनोर के साथ जो हुआ वह पहले वाला था। क्या आप कह रहे हैं कि उसने अपनी जाति या कुछ और बदल लिया है? लियोना ने पूछा। ये कुछ ऐसा ही है। आपको कबीले एड्रेस्टिया के बारे में याद है ना? हम स्नोक्लान लाइब्रेरी का कहना है कि वे पिशाच अपने लिए राक्षसों की विशेषताएं हासिल कर सकते हैं। एलोनोर के विचार चौड़े हो गए। सही है, एलोनोर के राक्षस में अधिक प्रमुख विशेषताएं हैं, और बाकी उसका राक्षस एक ड्रैगन है, इसलिए उसकी ताकत मजबूत हो गई है। आखिरकार वही घातक हैं। कुछ ड्रैगन उच्च स्तर के राक्षसों से भी प्रमुख हैं। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। क्या हुआ? गुलाब, यह एक रहस्य है। जब आप एलोनोर से शादी करेंगे तभी आप जान पाएंगे। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। मैं समझ गया। राक्षसों की सुरक्षा को मजबूत बनाने का एक तरीका है। रोज की ओर से थोड़ा ऊपर उठ गया, और महिला में चिंता की भावना बढ़ गई, और यह विक्टर के लिए अपने सिद्धांत की पुष्टि करने के लिए पर्याप्त समर्थन से अधिक था। यह विधि काफी जोखिम भरा है और इसे कई बार नहीं किया जा सकता है। अल्पविराम डॉट डॉट डॉट। जब आप ऐसा करते हैं तो मुझे अपमानित करना पड़ता है।